गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। जल्दी से बता दीजिए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, गुड आफ्टरनून। कुछ लोग बोल रहे हैं लेट ओपी। काहे का लेट ओपी बे, 3 बजे भी नहीं है अभी ढंग से। सही है सही है सही है। चलिए चलिए चलिए, आई होप आवाज आ रही है तो थम्स अप, गुड आफ्टरनून, दिल वाला साइन, ओपी, ये 4 चीजें आपके पास हैं। इनमें से कुछ एक भेज दीजिए, और नहीं आवाज आ रही तो रहने दीजिए। कुछ लोग अभी से ही उनके अंगूठे टूट गए हैं, इस बात का क्या मतलब है? ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई बिलीव मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। और चलो, कौन सा अक्षर पूछूं आज? ये दिखाई दे रहा है यहां पे? हाँ सर, लेक्चर नंबर 12 गणित का। जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सही बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। अर्ली ओपी। बहुत सही है। चलिए जी, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और हम गणित की चर्चा करते हैं। आज मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 12 है, और दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो सेट थ्योरी का समापन है। ठीक है जी, सेट थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं और कुछ मजेदार सवाल करेंगे। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है। जल्दी 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 मैसेज कर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, शायरी की जो डिमांड है ना वो काफी आ रही थी, तो आज मुझे क्लास के बीच में याद दिलाइएगा। अभी नहीं, क्लास के बीच में जब हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर एक शायरी वायरी भी सुनाई जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या है सर, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है क्लास में। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज गुड। स्टार्ट करें जी सर, 2 मिनट हो चुकी है, और सेट थ्योरी को सेट कर देते हैं हमेशा के लिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए जी। नाउ आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? टुडेज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सर एक तो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें 2 सेट इन्वॉल्व होंगे, और साथ साथ में 3 सेट इन्वॉल्व होने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं वो करेंगे जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के। ठीक है जी, समझा समझा के पूरा जवाब आपको दिया जाएगा। आप ध्यान ध्यान से सोचिएगा प्लीज। ठीक है, आई होप एंड बिलीव सभी लोग तैयार हो। और अगली स्लाइड जो है सर वो है लास्ट क्लास के रिवीजन की। ठीक है जी, चलो फटाफट सुनना जरा। मैंने वो जो तुम्हारे डाउट्स थे वो कुछ एक जगह इकट्ठे किए हैं। ठीक है, तो मैं 2-4 पहले थ्योरेटिकल डाउट्स बता देता हूं। एक मेजर कॉमन डाउट आया, या फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, इंफॉर्मेशन है, ध्यान से सुनो, चैट्स को रोक दो। सर पहली चीज बच्चे पूछ रहे हैं कि डीपीपी को सॉल्व करने का कितना टाइम रहना चाहिए। ठीक है, 10 सवाल हैं, और आईआईटी मेंस वाले जो हैं, अभी ये जो सवाल आपको मिल रहे हैं सर वो इजी इजी चल रहे हैं, बिकॉज चैप्टर ही आसान चल रहा है। ठीक है, अगले वाले चैप्टर में थोड़े आपको मुश्किल सवाल मिलेंगे, घबराइए नहीं। ठीक है जी, नाउ तो आपको डीपीपी सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम 20 से लेके 30 मिनट लगनी चाहिए। ठीक है जी, 20 to 30 मिनट्स, इस रेंज में आप पूरी डीपीपी सॉल्व करें। नाउ डीपीपी सॉल्व करने का एक और ज्ञान की बात मैं आपको समझा दूं। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करने का एक और ज्ञान की बात बता दूं। आप क्या करो, पूरी डीपीपी 1 गो में अटेम्प्ट करो। पहला सवाल किया, उसका आंसर या तो साइड में कहीं लिख लिया कि भैया मेरा आंसर ए आ रहा है, फिर दूसरा सवाल किया, फिर उसका आंसर लिख लिया बी आ रहा है, तीसरे का सर सी आ रहा है, चौथे का डी आ रहा है, ऐसे करके हम लिखते गए। सारे के सारे आंसर्स आपको एट द लास्ट चेक करने हैं। समझ में आया? सारे के सारे आपको एट द लास्ट चेक करने हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बिकॉज जब हम पेपर देने जाएंगे तो सर हमें आंसर्स नहीं पता होंगे। कौन सा काम नहीं करना? पहला सवाल फिर उसका आंसर देखा, दूसरा सवाल फिर उसका आंसर देखा, तीसरा उसका आंसर देखा। ये मत कीजिएगा। 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर उसके सारे आंसर्स एक साथ मैच करो। जो जो आपके जवाब गलत हुए हैं उनको एक बार री अटेम्प्ट कीजिए वापस से कि इसमें क्या गड़बड़ होगी मुझसे, मैंने क्या सोचा है और यहां पर क्या सोचने के लिए बोला गया है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है? जल्दी से ओपी या फिर थम्स अप भेज दीजिए। हाँ सर समझ में आ गया।
आईफोन की चर्चा हो रही है सर, आपके हाथ में कौन सा फोन है? ठीक है, उस पे मत जाओ, यहां पे आ जाओ जो बताया जा रहा है। तो सर टाइम टू सॉल्व डीपीपी आपने बता दिया 20 से लेके 30 मिनट। दूसरा, फिर एक मेजर डाउट आ रहा है थ्योरेटिकल, जल्दी से सुन लो, तब तक हमें बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सर वो है बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। बहुत सारे लोगों ने नया ज्वाइन किया है अभी रिसेंटली, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर किसी नेचुरल रीजन की वजह से क्लासेस हम नहीं ले पाए, इंटरनेट हमारे वहां पर काम नहीं कर रहा। तो कोई बात नहीं, बैकलॉग इकट्ठा हो गया होगा, ये तो हुए रीजन की वजह से। कुछ लोगों के बिना रीजन के ही बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। सर वो कौन सा? ऐसी इच्छा नहीं हुई, कौन करे काम, बोले हटाओ, वो वाले लोग। तो दोनों ही लोग पहले तो ध्यान से सुनो, ठीक है। आपको अपना काम डेली बेसिस पे निपटाना है, जी बिल्कुल। आप अगर किसी और चीज में इन्वॉल्व हैं तो वहां से अपने आप को निकालिए, और ये काम केवल और केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। बैकलॉग अगर हुआ है तो जैसे संडे होता है, संडे को इस बार आई बिलीव, मैं तो कोई क्लास नहीं ले रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी, तो आप संडे वाले दिन को यूटिलाइज कीजिए। पुराने वाली वीडियो सारी रिकॉर्डेड आपके पास है, उनको देखो, डीपीपी सॉल्व करो। जी हां, आपको वो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज जो वेवी कर्व मेथड मैंने पहले सिखाया था, अभी मैं उसको 1 या 2 क्लास के बाद में फिर यूज करने वाला हूं, जब मैं सवाल करवाऊंगा हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ ए फंक्शन वाले। तो भैया जिसको नहीं पता होगा वेवी कर्व मेथड क्या है, वो इधर उधर देखेगा या सर्क हो जाएगा कि अरे सर क्या पढ़ा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। तो फटाफट अपना बैकलॉग कंप्लीट कीजिए। आई अंडरस्टैंड, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूं कि सर बहुत सारे लेक्चर हो गए, देखने पड़ेंगे बेटा, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। जितना जल्दी इस काम को शुरू करोगे उतना जल्दी वो जो बैकलॉग का भार है वो कम हो जाएगा, ठीक है जी। दिस इज द ओनली वे, और कोई वे नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सर टेक्निक बताओ। टेक्निक ये है कि भैया सुबह जल्दी उठ जाओ, 6 बजे उठते हो तो 4 बजे उठ जाओ, 8 बजे उठते हो तो 6 बजे उठ जाओ, वीडियो चलाओ, नोट्स बनाओ, डीपीपी सॉल्व करो। अलग अलग जगह से टाइम एक्सट्रैक्ट कीजिए। स्कूल में थोड़े दिन बंक कर सकते हैं, ठीक है, बंक कर सकते हैं मतलब वहां वाली क्लासेस को होल्ड पे डाल दो, पहले इन क्लासेस को कंप्लीट कर दो। आपको डिसाइड करना है कि आप टाइम कहां से निकालोगे, ठीक है जी। आपको टाइम निकालना है और बैकलॉग कंप्लीट करना है। स्टार्ट दिस प्रोसेस आज से ही, ठीक है। ज्यादा वेट मत कीजिएगा प्लीज। और मैं ये कतई नहीं बोल रहा कि मैथ की सारी की 8 की 8 या 12 की 12 वीडियोस एक ही दिन में देख दो, उससे कोई आउटपुट निकलेगा नहीं। उतनी ही देखना जितने तक तुम्हें समझ में आए, ठीक है जी। आई होप मेरी बात समझ में आती है। फिर उसके बाद में बोला गया सर कुछ लोग 20 जून को होने वाले सिलेबस को लेकर टेंशन में हैं। तो 20 जून को जो टेस्ट होने वाला है उसका सिलेबस आप तक अच्छे से विद नोटिफिकेशन, टेलीग्राम ग्रुप एंड यहां पर विजुअली मैं एक्सप्लेन करूंगा। घबराइए नहीं, सारे टीचर्स आपको सिलेबस एक्सप्लेन करेंगे 1 या 2 क्लासेस के बाद में, तो होल्ड पे रहो, ठीक है जी। समझ में आया? और क्या है सर? हाँ, एक बड़ा सा मैसेज आया था जिसमें एक लड़का बोल रहा था कि सर मैंने इधर उधर पता किया, कुछ लोग जो हैं उन्होंने कुछ कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है, वो उसका मॉड्यूल भी सॉल्व करते हैं, फिजिक्स वाला के भी लेक्चर्स देखते हैं, यहाँ का भी मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, ये वाली किताब भी सॉल्व करते हैं, वो वाली किताब भी सॉल्व करते हैं ना। भैया मैं इस बात के पर्सनली फेवर में बिल्कुल नहीं हूं कि आप 2-2 जगह एक ही चीज पढ़ें, ठीक है। पहली चीज सर कहां का ज्वाइन करें? कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने साथ में ये वाली कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है। तो यू शुड ट्रस्ट दिस प्लेटफॉर्म, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, घबराइए नहीं, ठीक है। हाँ, आप किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल जरूर रेफर कर सकते हैं, वो मैंने पहले भी बताया था, पर आप क्लासेस भी वहां अटेंड कर रहे हैं, इतना टाइम तुम्हारे पास नहीं है भैया। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं जैसा मैं अभी बोलने वाला हूं, कैसा सर, कि हम 6 या 4 घंटे की क्लास यहां देखते हैं और उसी दिन 6 या 4 घंटे की क्लास किसी और कोचिंग की देखते हैं, तो भैया बहुत बड़े नुकसान में हो आप। समझ में आया? क्योंकि सिर्फ क्लासेस देखने से अगर सिलेक्शन होता अगर सिर्फ क्लासेस देखने से सिलेक्शन होता तो गड़बड़ हो जाती बात, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद कलम चलाना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको टाइम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 2-2 जगह टाइम डिवोट मत कीजिए, ठीक है जी। हाँ या ना? मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए जी। ना कुछ लोग फिर से बोल रहे हैं सिलेबस, मैंने आपको बता दिया है सिलेबस की कहानी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है सिलेबस की कहानी, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा, नो नीड टू वरी।
आई होप मेरी बात समझ में आती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, जल्दी से बताओ। लास्ट क्लास में सर मेजरली हमने लास्ट क्लास में वेन डायग्राम बनाना सीखा। कौन सा? वेन डायग्राम बनाना सीखा। ठीक है जी। नाउ सर वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं? हेलो हेलो, नजरें स्क्रीन पर, समझ में आया? भूल जाओ इधर आसपास कुछ हो भी रहा है, बिकॉज सर अब पढ़ाई करने की बारी आ चुकी है और जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो काफी बड़ा एग्जाम है बेटा। तो आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा, थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा, फोकस्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है। अब मेरे ख्याल से वो 10वीं वाला खुमार धीरे धीरे उतरने लगा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और सर हमें यहां की पढ़ाई और ट्रैक समझ में आने लगा है। ठीक है, चलिए नाउ सर वेन डायग्राम में आपने बताया कि जो यूनिवर्सल सेट होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा रेक्टेंगल से, या फिर एक बाहर ऐसा डब्बा बना दो और इसके अंदर आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे दो सेट्स को। तो ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी। मान लो मैं अब आपको अलग अलग रीजन यहां पे प्लॉट करके दिखाता हूं। अगर मैं बोलूं, ध्यान सुनना, रिवीजन चल रही है, ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन कौन सा है? तो ये रहा भैया, दिस रीजन इज ए इंटरसेक्शन बी, जिसको आप बोल सकते हो कॉमन रीजन। ठीक है ना। इसी में एक और रीजन बना के दिखा रहा हूं। पिंक कलर वाला शेडेड पार्ट मुझे देख के बताइएगा कि ये कौन सा रीजन है। जल्दी से, ये पिंक कलर वाला कौन सा है उसका जवाब दो पहले। फिर सर ये वाला लो, रेड कलर वाला रीजन। आई होप आपको ये रेड कलर वाला रीजन दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर वाला रीजन कौन सा है? ठीक है। नाउ ये वेन डायग्राम का रिवीजन चल रहा है बेटा, एक और बनाता हूं। ठीक है, एक और बनाता हूं, जल्दी देखते जाइएगा, बिकॉज सर इसके आगे की कहानी आज आप पढ़ाओगे तो ये समझ में आना चाहिए। आई होप सभी लोग जवाब लिख रहे होंगे, बिकॉज जो चैट कर रहे हैं मैं उनके जवाब देख ही नहीं रहा हूं या फिर उनके कमेंट देख ही नहीं रहा हूं। समझ में आया? रिप्लाई यहां मत करो, अपनी कॉपी पे करो और फिर आंसर लिखो। पहले वाला कौन सा है? पिंकी, मतलब पिंक वाला कौन सा है? जल्दी से बताओ। सर पिंक वाला है a माइनस बी। बहुत बढ़िया, ये a माइनस बी है। रेड वाला कौन सा है भैया? सर ये है b माइनस ए। ठीक है, ये है b माइनस ए। ये हो गया खत्म। यहां पे आ जाओ। ये वाला कौन सा है? ध्यान से बताइएगा प्लीज, और इससे पता चलेगा आपने कितना समझा, कितना सीखा और कितना जानते हैं। समझ में आया? हेलो हेलो एवरीबडी एवरीबडी एवरीबडी, प्लीज प्लीज एंड प्लीज। ये दूसरे वाला कौन सा है? दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको लिखने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, बट आप एक तरीके से तो लिखो पहले। ठीक है, चलो मैं ऑप्शन लिखता हूं। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख देता हूं, शायद वहां से बात क्लियर हो। एक ऑप्शन है ए, दैट इज ए डेल्टा बी। एक ऑप्शन है बी, एक ऑप्शन क्या है? ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। एक ऑप्शन है सी, यूनिवर्सल सेट माइनस ए डेल्टा बी। और अगला जो ऑप्शन है वो ध्यान से सुनना। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। जल्दी 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 बता दीजिए प्लीज। एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। अरे वाह, अरे वाह, कुछ लोगों ने सिर्फ आंसर बी बोला है। 2 ऑप्शन करेक्ट है बेटा, इसमें 3 भी हो सकते हैं। खुद सोचो खुद सोचो खुद सोचो। और जैसा मैं हर बार बोलता हूं समझ गए होंगे। हाँ सर, वो शब्द गुनगुनाने लगे हैं हमारे दिमाग में। कम सोचना है, ज्यादा नहीं, और पूरा सोचना है, कुछ भी हो जाए आधा नहीं। बिकॉज अधूरा जवाब गलत कहलाएगा और आपको -1 दे के जाएगा। चलिए 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 फटाफट। एक आंसर बी आ रहा है, एक आंसर बी आ रहा है। ऑब्वियसली सर आपने लास्ट क्लास में ये बनवाया था, ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि
जो पार्ट आपने शेड नहीं किया वो ए डेल्टा बी का रीजन है। ध्यान सुनना मेरा एक्सप्लेनेशन, जो पार्ट आपने यहां पर शेड नहीं किया वो ए डेल्टा बी का रीजन है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट वही तो शेड करके है सर। समझ में आया? इस इतने पार्ट को और इतने को छोड़कर अगर जहां पर मैंने येलो लाइन बनाई है वो शेड करता तो वो ए डेल्टा बी कहलाता, इसको छोड़कर बाकी सारा शेड कर दिया तो सर फिर ये ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर। ये दूसरा ऑप्शन सी क्या लिखा हुआ है भैया? ये इसी के ही कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका है, डेफिनेशन है, जो आपने लास्ट क्लास में बताई थी। हाँ सर बताई थी, आपने बोला था किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना हो तो उसको यूनिवर्सल सेट में से घटा दो। ये कब बता गए? कुछ लोग सोच रहे हैं सर हम पता नहीं कहां थे, पर हां ऐसा बताया गया था। नाउ दिस इज ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन बी और सी एग्जैक्टली सेम लिखे हुए हैं। अब आती है बात डी वाली, ठीक है सर ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। ध्यान सुनना कैसे। हाँ, कुछ लोग यही सोच रहे हैं सर कैसे, जल्दी बता दो। लो भैया ऑप्शन डी देखना सर, इसमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो मैं दो अलग अलग सेट बना रहा हूं। ध्यान सुनना प्लीज, नजरें स्क्रीन पर, इधर उधर देखने की बारी अब तुम्हारी गई। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे बनाएगो सर? दो सर्कल बनाओ, और लास्ट क्लास में सर आपने हमें सिखाया था, ऐसे ही नहीं बता रहे आप जी। बिल्कुल ये रहा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कोई परेशानी? सर कोई परेशानी नहीं है। फिर सर ये ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है सर ये ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होता है? अरे अभी बताता हूं भैया, अभी बताता हूं, नजरें तो स्क्रीन पर ही है सर हमारी, आप इतनी बार बोल देते हो और हम मानते ही हैं। नाउ दिस इज, ये कौन सा है बेटा? ए इंटरसेक्शन बी। चैट रोक दीजिए, मैं नहीं देख रहा हूं। और ये कौन सा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। बीच में लगाया है यूनियन। यूनियन का वेन डायग्राम पे मतलब क्या होता है पूछ रहा हूं सर। इन दोनों का अगर आप यूनियन लोगे ना, यूनियन का मतलब कंबाइंड पार्ट, यूनियन का मतलब कंबाइंड पार्ट। इसका शेडेड रीजन प्लस इसका शेडेड रीजन, इसका शेडेड रीजन प्लस इसका शेडेड रीजन यही है। और सर अगर यही है तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, हाँ या ना जल्दी से बता दो यार, हाँ या ना। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो ध्यान से देखिए प्लीज। कुछ लोग बोल रहे हैं मिस्टेक सर अभी से ही मिस्टेक हो गया क्या? सर ऑप्शन सी रिपीट अगेन। अरे ऑप्शन सी भैया, यूनिवर्सल सेट में से किसी को भी घटाते हो ना, उस सेट का वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैंने ए डेल्टा बी घटाया है तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है? सर ये ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। बोलो हाँ या ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। मैसेजेस अब कमेंट करो जल्दी। अरे बोलो 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस। पढ़ने वाले लोग कमेंट करते हैं, पता चल जाता है तो सर बाकी लोग कौन से हैं? फिर पढ़ने वाले करते हैं वो तो ठीक है, और भी लोग कमेंट कर रहे हैं, उनको मत देखो आप। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, चलिए बहुत सही। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब कलाकारी और चीजें हमने लास्ट क्लास में सीखी। नाउ एक चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं इस सवाल के थ्रू। ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए प्लीज, ठीक है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या है? मजेदार सवाल है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आराम से देख लीजिए। दो तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जिनको डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं हो वो लोग इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाले सेट मान लीजिएगा। मतलब एक ऐसा सेट मानना जिसमें 5 एलिमेंट हो, उसको ए बोल देना। दूसरा एक ऐसा सेट मानिएगा जिसमें 7 एलिमेंट्स हो और उन दोनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन हो, ऐसा मानो। फिर ये वाले सेट निकालो। ए प्लस बी का क्या मतलब होता है सर? आपने बताया था। एक एक चीज जो बताई गई है अगर याद रहेगी, बिलीव मी, इन्हीं छोटी छोटी बातों को फॉलो करते हुए कब आईआईटीएन बन जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा फिर इधर तो देखोगे कि मैं आईआईटीएन बन गया, अरे वाह मैंने क्या किया? कुछ नहीं सर, मैंने तो सिर्फ इतना सा किया जो हमें टीचर बोल रहे थे उनको फॉलो करता गया, बस और कुछ नहीं। ए प्लस बी क्या होता है? ए यूनियन बी। सर ए माइनस बी वो बता रखा है, बी माइनस ए वो भी बता रखा है, ए डेल्टा बी वो आप जानते हो। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ठीक है?
आप सेट मान लीजिए जिन लोगों को थोड़ा कम समझ में आता है, या फिर सर हम ज्यादा इसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया सेट मान लो, इसमें 5, इसमें 7 और इंटरसेक्शन में 3। ठीक है जी। फिर हम ऐसे ही सवालों में हर बार सेट मान मान के सवाल करेंगे नहीं सर, अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं और फिर हम उसके बाद में ऐसे सवाल सर तुरंत हवा में सॉल्व कर दिया करेंगे। हवा में गलत नहीं करना है, हवा में अलग बात होती है। चलो भैया कैसे करना है जरा देखना। सर ये लो एक सेट जिसमें 5 एलिमेंट्स, ये लो 1 2 3 4 5। सर एक सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स। बहुत सारे लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ या फिर अच्छा नहीं लगेगा, बोले सर ये क्या कर रहे हो, हमने तो जवाब ही लिख दिया। तो भैया तुम होशियार हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुम वैज्ञानिक हो, बट और भी लोग हैं उनको समझाने दो, तो थोड़ा वेट कीजिए प्लीज। नाउ सर दूसरे में 7 एलिमेंट्स लेने, कॉमन 3 होने चाहिए, कोई से भी 3 कॉमन कर लो, क्या फर्क पड़ता है। 3 4 5 6 7 8 9। देखना जरा ठीक है क्या, इसमें 5 इसमें 7 और 3 एलिमेंट्स कॉमन। ठीक है। अब अगर मान लो मैं आपको ए यूनियन बी लिखने के लिए बोलूं, तो पहली चीज तो ये देखो यार, जो रॉन्ग आंसर है वो लिख देता हूं। एक बच्चे ने यहां पर 7 देखा, यहां पर 5 देखा, ठीक है, मतलब उल्टा, यहां पर 5 यहां पर 7 देखा। उसको यूनियन का मतलब पता था कि सारे एलिमेंट्स एक जगह रखते हैं। तो उस मासूम बच्चे ने क्या किया, उसने बोला सर जब सारे एक जगह इकट्ठे करोगे तो 7 और 5 हो जाएगा 12। नाउ दिस आंसर इज रॉन्ग। कितने लोग इस बात को समझ गए कि 12 इज नॉट द आंसर। 12 गलत जवाब है, जल्दी से कमेंट कीजिए, हाँ है ना, 12 जो है वो गलत जवाब है। हाँ सर हमें समझ में आ गया, बिकॉज जब आप इनका यूनियन लोगे तो 12 एलिमेंट्स थोड़ी होंगे। देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बस बस, धीरे धीरे धीरे, बहुत ज्यादा आगे निकल गए आप। लो भैया कितना हो गया सर, फाइनल आंसर इज, एग्जैक्ट आंसर इज 9। 9 इज द करेक्ट आंसर। देख लो 12 तो नहीं हुआ यहां पर, बोलो हाँ है ना। अरे बोलो भाई हाँ है ना, हाँ सर समझ में आ गया। व्हाट इज a माइनस बी। अब तुम्हारे पे फटाफट, तुम्हारे पर सवाल छोड़ दिया गया है, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर a में से b घटाएंगे, घटाना सिखा रखा है आपने, कोई डाउट नहीं है। सर कॉमन एलिमेंट्स हटा दीजिए, कॉमन एलिमेंट्स हटा दीजिए तो बचेगा केवल 1 और 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। आई होप बात समझ में आती है। सर b माइनस ए, कॉमन एलिमेंट्स हटा दीजिए, केवल 4 एलिमेंट्स बचेंगे। सर ए डेल्टा बी क्या होता है, ए डेल्टा बी भैया पहले तो ये बताओ b माइनस ए क्या होगा। सर b माइनस 3 4 5 को हटा दिया, 6 7 8 9, इन दोनों का यूनियन लेने पे आता है ए डेल्टा बी। काउन काउन आ जाएगा सर, काउन काउन, ये लो भैया, समझ में आयो कि ना आयो, हाँ सर समझ में आ गया। दिस इज 3 and 3 6, तो आंसर इज 9246। 9246, 9246। आई बिलीव एंड एज्यूम आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना सर, हम हर बार ऐसा करेंगे क्या जब हमारे पास ऐसा कुछ वो कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दे, नहीं जी, आईसो नहीं करनो, ये तो समझाने वाली बात थी, एक तरीका है बट थोड़ा बड़ा है ये। ठीक है, क्योंकि सर अभी जो हम सेट की बात करेंगे उसमें इसमें 50 एलिमेंट्स होंगे, इसमें 70 होंगे, यहां पे 23 बोल देगा 23। फिर क्या हम 50-50 एलिमेंट वाला सेट मानेंगे, नहीं, ये तो सिर्फ समझाने की बात थी। कैसे करना है उसके लिए यहां आ जाइए, उसके लिए कहां पर आ जाइए, यहां पर। और यहां पर आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको सोचने के लिए बोलना चाह रहा हूं, एक और इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको सोचने के लिए बोलना चाह रहा हूं, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो तरीका बताता हूं जिसमें हम ये मानने वाला तरीका हटा देंगे, एक और तरीका सीखेंगे। जल्दी जल्दी जल्दी, एवरीबडी प्लीज, एवरीबडी। कुछ लोग सोच रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही, अरे बोला ही नहीं है कुछ। ये देख लो एक बार और सवाल पढ़ो, और सवाल पढ़ने के बाद में जैसा भी समझ में आता है पहले एक बार अपना जवाब बताओ, बिकॉज वो जरूरी है, बिकॉज वो जरूरी है। सर ये कौन है वो जो जरूरी है, सोचना जरूरी है, समझ में आया। जल्दी जल्दी जल्दी,
ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू मैंने आपको बताई है और आपको जवाब बताई नहीं है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम पूछा है, समझ में आया? मैक्सिमम मिनिमम पूछा है मतलब सर आपने एलिमेंट्स तो दे दिए, आपने एलिमेंट्स दे दिए, अमाउंट दे दिया, सेट ए में 7 एलिमेंट्स हैं, सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, परंतु सर यूनियन लेंगे उसमें मैक्सिमम एलिमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है? यहां पर केवल अमाउंट गिवन है, ध्यान रखना, केवल अमाउंट गिवन है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान रखिएगा प्लीज। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि इसमें कौन से एलिमेंट होंगे और इसमें कौन से एलिमेंट होंगे, वो एलिमेंट आप डिसाइड करोगे, बट अमाउंट यही रखना, इसमें 7 एलिमेंट्स रखना और इसमें 5 एलिमेंट्स रखना, ठीक है सर? क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, तुम्हें समझाने की खुशी में मैं ज्यादा खुश हो जा रहा हूं। सर हमें तो थोड़ा कम कम समझ में आ रहा है, तो भैया दिमाग थोड़ा सा खोल के बैठिए प्लीज, ठीक है? और बाकी सब डिस्ट्रैक्शन साइड में कर दीजिए ना। वो बोल रहा है यूनियन में मैक्सिमम एलिमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि 7 एलिमेंट, ध्यान सुनना, जस्ट फोकस यू एंड मी, ठीक है? 7 एलिमेंट्स हैं और इसमें 5 हैं, हमें एक जगह पटकने हैं ये, तो सर ये मैक्सिमम कब होंगे? ये मैक्सिमम 12 हो सकते हैं, और वो तब जब इसमें और इसमें कॉमन कुछ भी ना हो। तो ध्यान सुनना, आंसर जो लिख रहा हूं वो ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज 12 व्हेन ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो। सर ये ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो ऐसे लिखे कि एक आईआईटीएन स्टाइल में लिखे। आईआईटीएन जो है वो कैसे लिखेंगे सर? वो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल देंगे, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है जी? बस सर आईआईटीएन इतना सही करते हैं जी, बिल्कुल, बस ये तो हमें भी पता था, तो तुम भी तो आईआईटीएन ही हो, अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा किसी भी एंगल से। तो सर मैक्सिमम वैल्यू इज 12 जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे, मतलब उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, ध्यान सुनना। फिर यहां पर क्या पूछा है सर? यहां पर यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी और यहां पर इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू पूछी है। इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू मतलब वो पूछ रहा है आपसे, मैं समझाता हूं कि 2 सेट हैं, उनमें मिनिमम कितने कॉमन एलिमेंट्स हो सकते हैं। मिनिमम जो आप सोच रहे हो उसको मिनिमम करो एकदम। कुछ लोग बोलेंगे सर एक भी तो कॉमन हो सकता है, फिर कुछ लोग बोलेंगे सर 3 एलिमेंट्स भी तो कॉमन हो सकते हैं। भैया ये 1 और 3 2 भी हो सकते हैं, इसको मिनिमम करो। मिनिमम कितने हो सकते हैं सर? 0। जब दोनों सेट अगर डिसजॉइंट हो तब मिनिमम आएगा आंसर 0। मतलब ये भी तभी होता है व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, जब ए और बी डिसजॉइंट हो तब इसमें मिनिमम 0 होता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ठीक है जी? सोच पा रहे हो ना? एक सेट जिसमें अलग 7 एलिमेंट्स हो, एक सेट जिसमें अलग 5 एलिमेंट्स हो, कॉमन इंटरसेक्शन इज 0। समझ में आया? आई होप मेरी बात समझ में आती है। चलिए, मिनिमम एलिमेंट्स इन यूनियन, तसल्ली से सोचना, यूनियन में आपको मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए। एक काम करो, पहले इस थर्ड पार्ट को सोचने की जगह इसको सोचो, फोर्थ पार्ट को। क्या है सर? मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दो सेट हैं, एक में 7 एक में 5, दोनों में कॉमन मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? कॉमन मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं? सर एक के पास, बेचारे के पास 5 ही एलिमेंट्स हैं, एक के पास 7 एलिमेंट्स हैं। मैक्सिमम अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो तो वो 5 वाले सारे के सारे एलिमेंट्स हो सकता है 7 वाले में प्रेजेंट हो। कभी भी 5 से ज्यादा मैक्सिमम कॉमन नहीं आ सकता। कोई बोले कि सर मैक्सिमम 6 भी तो आ सकते हैं, 6 कहां से कॉमन आएगा भाई? एक में तो 5 ही है, दूसरे में 7 है, क्या दोनों में कॉमन 6 आ सकते हैं एलिमेंट? नो सर। 5 कब आएंगे? तो मैक्सिमम इज 5, और वो कब होगा? व्हेन ए इज ए सबसेट ऑफ बी। सॉरी सर, मिस्टेक कर दी आपने। सर ए कभी बी का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 7 एलिमेंट्स हैं और इसमें 5 ही हैं। और ये कब होगा? व्हेन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, ये तब होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तसल्ली से सोचो जो मैं बोल रहा हूं, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तसल्ली से सोचिए प्लीज। वेरी 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 गुड। नाउ अब यहां आ जाओ, ए यूनियन बी पे आ गए। अब किस पे आ गए? ए यूनियन बी पे। नाउ सर यूनियन भी तभी मिनिमम होता है जब ये वाली केस हो।
when B is a subset of A, when B is a subset of A, जब B A का सबसेट होगा तभी उनका यूनियन मिनिमम होगा। मतलब सर ये 5 के 5 एलिमेंट्स इसमें अगर प्रेजेंट हो तब इनका यूनियन अगर लोगे तो कितने एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे? 7। ठीक है, मैं पूरा इस बात से एग्री करता हूं कि बहुत सारे लोग इसको इमेजिन नहीं कर पाए होंगे। तो ये जो बातें लिखी है ना, 2 सेट मानो जिसमें एक में 7 एक में 5 और वो दोनों डिसजॉइंट होने चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तब आप उसका यूनियन लेके देखना, मैक्सिमम 12 एलिमेंट्स आएंगे और मिनिमम इंटरसेक्शन में 0 एलिमेंट्स आएंगे। फिर सब दूसरा, बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट अगर हो, बी ए का सबसेट हो, तब उसका यूनियन की मिनिमम वैल्यू 7 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन की और वो 5 आएगी। इसके अलावा जो भी एग्जांपल आप अपने मन में सोच रहे हो उसको लेके देखो। ठीक है, समझ में आया? वो आप जो भी एग्जांपल लोगे यूनियन की वैल्यू 12 से कम हो जाएगी और तो फिर सर मैक्सिमम नहीं हुई, मतलब जो भी एग्जांपल आप कुछ और सोचोगे वो गलत जवाब देने वाला है। यही सही कंडीशंस हैं। एंड आई होप ये समझने के बाद में ये वाला सवाल आप अपनी मेमोरी में फिट कर लीजिए। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि इसका जवाब रट लीजिए, ध्यान सुनना, मैंने ये कतई नहीं बोला कि इसका जवाब रट लीजिए। ये एक अच्छा सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और कुछ लोग बोल रहे हैं सर थर्ड को रिपीट करो, तो थर्ड सुनो वापस से। ठीक है, उसने यूनियन की मिनिमम वैल्यू बोली कि कितनी होगी। तो एक बात बताओ यार, एक में 7 एलिमेंट्स हैं, एक जो सेट ए है वो तो 7 एलिमेंट्स लेके बैठा है, जो सेट बी है उसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, उनके एलिमेंट्स एक जगह पटकने हैं, तो कम से कम जवाब कब आएगा? कम से कम वाला जवाब सोचना है आपको। सर 7 आएंगे, क्यों? क्योंकि जो उस सेट में 7 एलिमेंट्स हैं वो सारे अलग अलग ही हैं। जब आप उनको लाके पटक दोगे तो वो 7 तो दिखेंगे ही। सर फिर वो 5 कहां गए? वो 5 उन 7 में से किन्हीं 5 के बराबर हैं। तो जब आपने वो 5 और रखे उसमें तो वो दिखे नहीं, बिकॉज जब हम यूनियन निकालते हैं तो रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और ये वाले केस मैंने ये इसीलिए लिखा है साथ में व्हेन वाले, ये इमेजिन करो फिर आप इनका जवाब दे पाओगे। ये इमेजिन करो फिर आप इनका जवाब दे पाओगे। ठीक है जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भैया यहां आ जाइए। नाउ अब आते हैं हम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे। ठीक है, मैं वो आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं बट मैं उस फॉर्मूले का यूज कभी करता नहीं। सर कैसा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रहे हो आप? फॉर्मूला लिखवा देता हूं और यूज कभी करूंगा नहीं। जी बिल्कुल, वो फॉर्मूला जिस मेथड से आया है वो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा और हम हमेशा उस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, उस फॉर्मूले का नहीं। समझ गए? क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला? लो भैया नजरें सर स्क्रीन पर हैं, आप मत परेशान होए। ठीक है भैया, नहीं होएंगे। देखो जरा, देखो देखो देखो, दिस इज फॉर कितने सेट्स के लिए है ये? दिस इज फॉर 2 सेट्स ओनली, बिकॉज 3 सेट के लिए भी आज बताऊंगा। फॉर 2 सेट्स ओनली, केवल 2 सेट्स अगर हो तो उसके लिए ये बात बताई जा रही है। चैट को रोक दीजिए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर शायरी अभी से ही। भैया ऐसा मत कर यार, ठीक है, ऐसा मत कर। लो भैया जादू, शायरी नहीं तो जादू देखो। हाँ सर ये ठीक है। फिर ये लो और देखो। दो सेट की कहानी ऐसी दिखती है क्या? हाँ जी सर ऐसी दिखाई देती है ना। जरा स्क्रीन पे देखना, इसको थोड़ा लेबल कर देते हैं। हाँ सर ये होता है यूनिवर्सल सेट, ये होता है सेट ए, ये होता है सेट बी। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं जिसके बेसिस पे आज वाले सारे सवाल सॉल्व करूंगा। ठीक है, ध्यान सुनना। जो ये वाली बाउंड्री है ना, पहले शेड करके दिखा रहा हूं फिर हटाऊंगा। ये वाली बाउंड्री देखो जरा, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप a माइनस बी बोल सकते हो या फिर ओनली ए वाली बाउंड्री बोल सकते हो। मैं इस बाउंड्री में लाए करने वाले नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अमाउंट x बोल रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिख दिया? x। समझ में आती है बात? हाँ सर समझ में आती है, समझ में आती है ये वाली बात। हाँ सर, आपने ये यहां पर x क्या लिखा है? दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इफ यू वांट तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस बाउंड्री, जो अभी थोड़ी देर पहले बना के दिखाई थी। ठीक है सर, तो लो सर, इस वाली बाउंड्री में लाए करने वाले
ऐसे मत सोचना कि x अकेला बैठा है, x इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर हाँ समझ में आ गया, इतनी बार बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली जो बाउंड्री है बीच वाली, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मान लिए मैंने, y। ठीक है जी। और यहां देखना जरा, सर ये वाली जो बाउंड्री है ना ओनली बी वाली, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने मान लिए z। ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले एलिमेंट्स मैंने मान लिए t। सर ये t कौन सा अमाउंट है, नजरें स्क्रीन पर रखिए प्लीज, समझने वाली बात है, आगे परेशान होगे फिर अगर आपने अब थोड़ी सी लापरवाही की तो। ठीक है नाउ x y z एंड t, x y z एंड t, दोबारा बता देता हूं x क्या है। x सर इस एरिया में लाए करने वाले कितने नंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं, वो है x। ठीक है सर। सर इस एरिया में लाए करने वाले कितने नंबर्स हैं, वो है y, या कितने एलिमेंट्स हैं, वो है y। इस एरिया में लाए करने वाले कितने एलिमेंट्स हैं, वो है z। और t कौन से हैं सर, दोनों सर्कल के बाहर पर यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने लाए करने वाले हैं, वो है t। क्या ये बात समझ में आती है। अब यहां पर जवाब देना स्टार्ट करना। व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, पहली चीज। व्हाट आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सामने देखते रहिए प्लीज, अमाउंट बताओ और जवाब बताओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल्टा बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है हाँ सर अभी भी नहीं रुकेंगे, चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से सर अब समझने वाली बात है, और अब तुमने थोड़ी सी भी बदतमीजी की तो तुम रेस से बाहर हो जाओगे। फिर सर फिर कौन सा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, बहुत सारे लिख रहा हूं देखना जरा, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। चलिए जवाब देना स्टार्ट करें। बस बाउंड्री पहचानो जवाब दो, बाउंड्री पहचानो जवाब दो। कुछ लोग लगता है आज बैन होंगे, फिर वो मेल करेंगे सर हमने पैसे दिए थे हमें वापस कक्षा में ले लीजिए प्लीज। ठीक है, और यहां पर वो हीरो बन जाते हैं आके। ठीक है, तो फालतू के कमेंट्स ना कीजिए, सामने देखिए प्लीज। ए का आंसर बताएं, ए में कितने एलिमेंट्स टोटल आपको दिखाई दे रहे हैं। सर ए में एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ए वाली बाउंड्री ये रही, इसमें x प्लस वाई इज द आंसर। ठीक है, स्क्रीन पर देखते रहिए, नजरें एकदम स्क्रीन पे, और बहुत बेसिक सी बात चल रही है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर x प्लस वाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी सर्कल, बी वाले सर्कल में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं बे? सर बे आप हमें बे करके बुला रहे हो? नहीं नहीं बे नहीं भैया, महाराज ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में कितने हैं? सर y प्लस जेड। बहुत बढ़िया, ठीक है, y प्लस जेड। नाउ अब आ जाओ ए डेल्टा बी में कितने हैं, ए डेल्टा बी में कितने हैं, ए डेल्टा बी में कितने हैं, जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ 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 मैं यहीं पे हूं, सारे आंसर्स लिखिए, मैं यहीं पर हूं, सारे आंसर्स लिखिएगा प्लीज। मैं आपको टाइम दे रहा हूं और थोड़ा सा तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है जी, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ सर, आई होप दूसरे वाले में सर y प्लस जेड हो गया। ए डेल्टा बी में, ए डेल्टा बी रीजन कौन सा होता है सर? ए डेल्टा बी रीजन होता है एक तो ये वाला जिसमें x बैठा है, और दूसरा ये वाला जिसमें z बैठा है। तो अगर मैं पूछूं ए डेल्टा बी कौन सा है, तो x प्लस जेड। सर a माइनस बी दिख रहा होगा, ओनली ए जिसको आप बोल सकते हो वो है x।
बी माइनस ए, सर वो है जेड। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट में कौन है सर, वो है वाई। ए यूनियन बी दोनों सर्कल्स में मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख लो यूनियन वाला कितना रीजन था सर, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, तो क्या लिखा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट, ध्यान सुनना, ए के ऊपर सी लगा हुआ है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है केवल ए वाले सर्कल के बाहर बट यूनिवर्सल सेट के अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट का जवाब देना फटाफट। सर जेड और टी है ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। यहां आ जाइए, बी कॉम्प्लीमेंट, बी वाले सर्कल के बाहर एक्स प्लस टी, बी वाले सर्कल के बाहर देख लो आराम से, बी का सर्कल ये रहा एक्स, ये रहा टी। ये वाला इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे रीड करते हो दैट इज इंपॉर्टेंट। ए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है? अगर पहले तो मैं आपको सिंपल भाषा में सोच के बताऊं तो ये कौन सा रीजन है वो बताइए। सर ए के बाहर बी के अंदर, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के तो बाहर और बी के अंदर क्यों बोला, बिकॉज बीच में इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो जिन लोगों को थोड़ा कम बात समझ में आई है वो लिख सकते हैं इसके नीचे, दिस इज द रीजन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज द रीजन ए के बाहर बी के अंदर, ए के बाहर बी के अंदर। तो ठीक है सर, ए के बाहर और बी के अंदर कौन सा है सर, ओनली जेड। ठीक है सर, जेड तो आपने यहां लिखा है। अच्छा तो सर क्या हम एक चमत्कारी रिजल्ट लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। कोई अगर आपसे पूछे कि बी माइनस ए और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बराबर होते हैं क्या, तो आंसर इज सर यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। बिकॉज इसका रीजन कौन सा आ रहा है बी माइनस ए का, वो भी जेड, और इसका कौन सा आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, वो भी जेड। ए के बाहर बी के अंदर। सिमिलर नोट पे यहां सोच के बताओ ये कौन सा रीजन है सर, बी के बाहर ए के अंदर, बी के बाहर ए के अंदर, बी के बाहर ए के अंदर, कौन सा है सर, एक्स। ठीक है जी, बी के बाहर ए के अंदर दैट इज एक्स। इसी बेसिस पे हम एक रिजल्ट और लिख सकते हैं, कौन कौन से दो मैच कर गए सर, ये दोनों सेम है, क्या हम इनको बराबर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी इज एज सेम एज बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बता दीजिए प्लीज आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, और समझ में आई है तो नीचे वाले दोनों के जवाब दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ है ना, हाँ हाँ हाँ, बहुत सही बहुत सही। सर ये कौन सा मतलब है, इसका क्या मतलब होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के भी बाहर एंड बी के भी बाहर, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए के भी बाहर और बी के भी बाहर। तो मतलब सर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिखने वाले लोग जरूर लिखेंगे दिस इज दोनों के बाहर, और दोनों के बाहर कौन है सर, टी ओनली। ठीक है, और वो पूछ रहा है यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, तो सर ये जितने भी सारे आपको दिख रहे हैं ये सारे यूनिवर्सल सेट में ही है। इसका जवाब आएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। बोलो हाँ ना, इसका जवाब क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी। ठीक है, नाउ इसके बेसिस पर एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया, इसके बेसिस पर एक फॉर्मूला ड्राइव किया गया। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूं, देखना जरा। उन्होंने बोला, किन्होंने, उन्होंने, जिन्होंने वो फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज एज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बोला उन्होंने। किन्होंने, उन्होंने। सर कौन है ये उन्होंने, उन्होंने करी जा रहे हो आप? हाँ जी, दिस इज वेरी 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 ट्रू, और इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं मेरे ख्याल से, वेरी इजी। कैसे, ए यूनियन बी वाला कौन सा रीजन है, उठा लाओ सर। ए यूनियन बी कहां गए हो, कहां गए हो, ये रहो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। लो भैया, मतलब इस तरफ लिखा हुआ है दिस इज सामने देखिएगा प्लीज, नजरें स्क्रीन पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन ये लिखा हुआ है, बराबर। सर यहां आ जाओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या क्या है सर, एक्स प्लस वाई। मैं आपको प्रूफ बता रहा हूं कि ये सही कैसे लिखा हुआ है। फिर सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी कितने हैं, जल्दी देखना, वाई प्लस जेड।
सर वो है y प्लस जेड, और माइनस a इंटरसेक्शन b में कितने एलिमेंट्स हैं? सर a इंटरसेक्शन b वाला कहां है? ये रहा y। ठीक है, बताओ ये बात बराबर लिखी हुई है कि गलत लिखी हुई है? हाँ सर, लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस वाई प्लस जेड, लेफ्ट हैंड साइड में है x प्लस वाई प्लस जेड, और राइट साइड में भी सर x प्लस वाई प्लस जेड ही लिखा हुआ है, बिकॉज y y दो बार आया, उनका कॉमन रीजन दो बार काउंट किया गया, एक बार a की तरफ से, एक बार b की तरफ से। तो जब आपने दो बार काउंट कर लिया तो सर एक बार घटाना भी तो है, इस वजह से ये सही लिखा हुआ है। एंड दिस इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बट हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे, हम ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। कौन से वाली टेक्निक? जे वाली टेक्निक, जिसमें हम एक्स वाई जेड और टी मान लेंगे और जवाब देंगे। क्या आप सभी लोग रेडी हो? क्या आप सभी लोग रेडी हो? क्या जल्दी 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 अब थम्स अप भेजो यार, जल्दी से भेजो फटाफट, जल्दी से भेजिए। कुछ लोग लिख रहे हैं मिस्टेक किस चीज की मिस्टेक बेटा? कौन सी मिस्टेक? जल्दी 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 थम्स अप भेज दो यार फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सभी लोग। हाँ जी, ब्लू एंड ग्रीन टी शर्ट वाले भैया तुम भी, दीदी आप भी, सभी लोग। सर मैं तो कमेंट करती नहीं कभी। करो करो, थम्स अप वाला भेजो, कोई दिक्कत नहीं है। सर शायरी हाँ, शायरी का तुमसे वादा किया है, पहले एक सवाल ढंग से सॉल्व करके दिखाओ, फिर शायरी सुनाई जाएगी। ठीक है, घबराइए नहीं, जरूर सुनाएंगे। सर आज आप लगता है तैयारी के साथ आए हो तभी बोल रहे हो शायरी सुनाऊंगा। हाँ भाई, ऐसा ही समझ लो। लो ये वाला सवाल, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। मतलब क्या है सर इसका? टेस्ट में आएगा क्या? क्योंकि आज से पहले जब हमें कभी भी 10वीं कक्षा से पहले या कभी भी कोई टीचर बोलता था कि बेटा ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, तुरंत दिमाग में एक ही घंटी बजती थी, ये जरूर टेस्ट में आएगा भैया, इसको लिख लो, इसको रट लो। नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। जब भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूं, दैट डज नॉट मीन कि वो पेपर में आने वाला है, दैट मीन्स कि उसमें एक अच्छी चीज इस्तेमाल हो रही है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? टेस्ट में आएगा कि नहीं आएगा वो तो भगवान जानता है। ठीक है, चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, इसका जवाब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने दिया है, बट मैं चाहता हूं आप एक्स वाई जेड टी वाली टेक्निक वेन डायग्राम बना के इसको करिए। ठीक है सर, जरूर 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 करेंगे, जरूर वेन डायग्राम बना के करेंगे, हमारी क्या दिक्कत है ना? लो भैया, ठीक है, सुनते जाना आराम आराम से। वेन डायग्राम आपने कॉपी में बना लिया होगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, तब तक आप बोल सकते हो मैं इधर स्क्रीन पर जादू जादू खेल रहा हूं। ठीक है, तो आप ये ठीक है? अरे वाह, क्या जबरदस्त फिगर बनाया सर आपने, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। सर हम में से तो किसी ने बोला ही नहीं मजा आ गया, आप खुद ही लगे हुए हो, तो तुम तो जानते ही हो। ऑलवेज रिमेंबर, इस प्रकार के सवालों में आपको कभी ये नहीं बनाना कि आप दोनों सर्कल्स को अलग अलग बनाओ, आप हमेशा इंटरसेक्टिंग ही बनाओगे। अगर सच में वो दोनों सर्कल अलग अलग हुए तो इस बीच वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी? निकल के अपने आप जीरो आ जाएगी। अगर वो सच में अलग अलग हुए तो जीरो आने का मतलब है कि वहां पर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, समझ में आया? कंफ्यूज मत होना। तो आप हमेशा इंटरसेक्टिंग बनाओगे। उसके बाद में सर आपने बोला इसको बोल दो x, इसको बोल दो y, इसको बोल दो z, इसको बोल दो t। जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसकी इक्वेशन बनानी स्टार्ट करो। सर बहुत आसान है ये, जी बिल्कुल, क्योंकि अभी से हम सोचना सीख रहे हैं और इस चीज को फिर 3 सेट वाले के लिए लगाएंगे, इसलिए सिखाया जा रहा है। बहुत बढ़िया सर। x प्लस वाई कितने हैं? 6। कैसे पता चला सर x प्लस वाई 6 के बराबर है? बिकॉज उसने बोला a में कितने एलिमेंट्स हैं, तो a वाली बाउंड्री में जोड़कर बता दो x प्लस वाई। ठीक है सर। उसने बोला b में 7 एलिमेंट्स है, मतलब y प्लस z कितनों है? सर दैट इज 7। ठीक है भैया। नाउ सर उसने बोला यूनियन में कितने एलिमेंट्स है? 9। यूनियन में कितने एलिमेंट्स है? 9। तो यूनियन वाला पार्ट कौन सा होता है? x प्लस y प्लस z बराबर 9 इक्वल्स टू 9। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स है बेटा? यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? सर 15। मतलब
x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 15, मतलब 15। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आई। हाँ, आपको यहां पर देखकर ये हो सकता है कि सर 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, हम तो डर गए। अरे डरो नहीं भाई, ये आसान सी इक्वेशंस होती है, तुरंत सॉल्व होता है इसमें, क्योंकि कभी एक्स और वाई के कोफिशिएंट तो कुछ आएंगे नहीं, और नहीं आएंगे तो जवाब देखो कैसे लिखते हैं। नजरे, हेलो हेलो, हाँ सर स्क्रीन पर हैं, बिल्कुल आप बहुत सही पढ़ा रहे हो। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 6 है, तो यहां पर अगर मैं x प्लस वाई 6 रख दूं, ध्यान सुनना, स्क्रीन पर अगर नजरें होंगी तभी समझ में आएगा, इधर उधर ध्यान है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो x प्लस वाई की जगह रख दिया 6, z की वैल्यू कितनी आ गई 3, z की वैल्यू कितनी आ गई भैया 3। लो भैया यहां मैंने लिख दिया z बराबर 3। सर x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के बराबर है। अगर मैं यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 9 रख दूं तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? t आ जाएगा 15 माइनस 9, जिसको आप क्या बोलते हो 6। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे सर 6। अच्छा, अरे भाई ठीक है, ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड, ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू इसमें रखी तो सर t की वैल्यू आ गई 6। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ अगर आप अब कैसे निकालोगे ये बताओ, x और y, जल्दी जल्दी बता दीजिए, x और y कैसे निकालोगे? तो सर ये आपने z यहां पर 3 निकाल लिया, तो यहां 3 रख दूं तो y कितना आ जाएगा, उधर ले जाके सोचा तो सर y आ जाएगा 4। ठीक है जी, आराम से देख लेना, z की वैल्यू 3 यहां पुट की है, y आ गया 4, और मैंने y की वैल्यू 4 यहां पुट की है, तो x कितना आ गया 2। ठीक है, चलिए इसके बाद में जो जवाब आया उनको यहां भर लेते हैं। ठीक है, यहां पर सर जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है, सामने नजरें, फालतू की बातों पे ध्यान मत दें। x है 2, z है 3, y है 4 और सर t है 6। ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, ज्यादा सोचने वाले लोगों के लिए एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 2, 4, 3 और 6 क्या है? क्या यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं तो वो जो वैज्ञानिक किस्म के लोग हैं वो बोलेंगे सर सेट ए में 2 ही एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से? एक 2 और एक 4। अरे भैया ये अमाउंट लिखी हुई है कि इस तरफ कितने एलिमेंट्स बैठे हैं 2, और यहां पर कितने हैं बीच में 4, तो सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए 6। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा क्या बताया जा रहा है और क्या सिखाया जा रहा है उससे रिलेट करते हुए फटाफट बताओ। ए इंटरसेक्शन बी, अब जवाब छापना स्टार्ट किया। कॉमन पार्ट में कितने एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं सर 4। ए के कॉम्प्लीमेंट पे आ जाओ, ए के कॉम्प्लीमेंट पे पहले आप यहां पर रीजन पहचानो। सर ए का कॉम्प्लीमेंट है कौन सा? सर ए का कॉम्प्लीमेंट है ए वाले सर्कल के बाहर, और ए वाले सर्कल के बाहर एक तो z है और एक t है। z प्लस टी की वैल्यू वो पूछ रहा है सर, z प्लस टी कितना हो जाएगा 9। ठीक है, नाउ फिर आ जाओ ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए डेल्टा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट। नाउ सिमेट्रिक डिफरेंस का कॉम्प्लीमेंट कौन सा एरिया होता है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद जानेंगे। सर वो होता है y प्लस टी, एक तो ये इंटरसेक्शन वाला और एक दोनों सर्कल के बाहर वाला। ठीक है सर, ये लो, ये हो गया 10, 6 और 4 10। a माइनस बी कौन सा होता है बेटा? सर a माइनस बी होता है इतना, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में इसको छोड़कर बाकी सारे y प्लस जेड प्लस टी। तो व्हाट इज y प्लस जेड प्लस टी? y प्लस जेड प्लस टी कितना है सर? y की वैल्यू है 4, z की वैल्यू है 3 और t है 6। मेरे ख्याल से ठीक है आंसर, और सर ये आ गया 13। ठीक है, कोई परेशानी, कोई दुविधा? यस, 4, 13, 10 एंड 9। 4, 13, 10 एंड 9। जल्दी से जिनका जवाब आ गया छाप दीजिए थम्स अप वाली बात, छाप दीजिए थम्स अप वाली बात, जल्दी जल्दी जल्दी। थम्स अप, ओपी, हाँ शायरी सुनाई जाएगी, पहले आप बहुत सारे थम्स अप भेजो। ठीक है, बहुत सही बहुत सही, बहुत सही। लो भैया शायरी सुनो। ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशनल है, फिल्मी शायरी जो है वो हम बाद में कभी किसी दिन
और अच्छा मूड होगा। और अगर तुम लोग पॉजिटिवली पढ़ाई करते रहे तब उस दिन किसी दिन वो जो फिल्मी शायरी होती है ना उस टाइप की भी लाई जाएगी, घबराइए नहीं। आज वाली थोड़ी मोटिवेशनल है, ठीक है। तो लाइनें कुछ ऐसी है, वाह वाह तुम लोग कर दीजिएगा जो भी तुम्हें समझ में आए उसके हिसाब से, ज्यादा अपने को समझ ही पा रहे हो सर, बहुत सही। चलिए ठीक है, गला थोड़ा सा मैं सही कर लूं। ऐसा कुछ है कि वक्त ये भी बीत जाएगा, समझ में आया? वाह वाह सर, अब खुद ही करी जा रहे हो जी, बिल्कुल। वक्त ये भी बीत जाएगा फिर एक नया सवेरा आएगा, ठीक है। वक्त ये भी बीत जाएगा फिर एक नया सवेरा आएगा, तू रख हौसला और कर मेहनत, जो जो तूने सोचा है वो सब वैसे के वैसे सत्य होता जाएगा। मतलब जैसा आपने मन में इमेजिन किया है, जस्ट क्लोज योर आईज एंड इमेजिन योरसेल्फ इन द कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली। हाँ सर इमेजिन कर पा रहे हैं? कुछ लोग बोलेंगे सर हमें आईआईटी दिल्ली का कैंपस ही नहीं पता, या फिर आईआईटी बॉम्बे, कोई सी भी आईआईटी को इमेजिन करो। और अगर वो इमेजिन कर पा रहे हो तो आप वहां पहुंच भी सकते हो, ठीक है। एडमिशन लेके, घूमने नहीं जाना है सीधे सीधे, एडमिशन लेके आप वहां पर पहुंच भी सकते हो। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और टीचर्स को फॉलो करते जाना है। मेरे ख्याल से शायरी आपको अच्छी लगी होगी। सर हम तो फिल्मी एक्सेप्ट कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने। चलो ठीक है, आज आज इसी से काम चलाओ, आगे फिर कभी और देखेंगे। बहुत सही बहुत सही, ओपी वाह वाह। चलो भैया अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये लो सर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। इसमें सीधा सीधा आपको ये नहीं बोला जाता प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में कि इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, इस सेट में इतने एलिमेंट्स हैं, और बताओ इसमें कितने होंगे। इसमें उसमें थोड़ी प्रैक्टिकलिटी जोड़कर आपसे पूछा जाता है, जैसे कि ये वाला है। चलो भैया चलो, कहां चले सर? सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वाला सेशन, मतलब प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम वाली हेडिंग। और इस सवाल को फटाफट छाप दीजिए आप अपनी कॉपी में, और सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली वही है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। क्या है जरा देखना। सर इन्हें सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, 600 बच्चों से सर्वे लिया गया, जिसमें पता चला कि 150 बच्चे जो हैं वो चाय पीते हैं। सर बच्चे तो चाय पीते ही नहीं, तो किसी और देश के मान लो यार, वैसे चाय अपने ही देश में सबसे ज्यादा पी जाती है, तो अपने वाले ही हैं। उन 600 बच्चों में से 150 जो है वो चाय पीते हैं, 150, और 225 जो है सर वो कॉफी पीते हैं, ठीक है भैया। और ये पता चला कि जो 100 स्टूडेंट्स हैं वो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। ये सिर्फ इतनी चीज पढ़कर आपको अगर मैं पूछूं कि कितने सेट आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने सेट दिखाई दे रहे हैं, कितने सेट दिखाई दे रहे हैं? 2। हाँ सर, क्योंकि चाय और कॉफी की बात हो रही है। वाह, तो देखना जरा कैसे हम इसको रिलेट करेंगे चाय कॉफी को गणित से। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप मैथमेटिक्स इमेजिन नहीं कर पाते हैं। लो भैया चाय कॉफी करो इमेजिन, मैथमेटिक्स ही है ये। लो लो लो, वाह, अरे 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 अरे, ठीक है। हाँ, एक सर्कल आपने बनाया सर टी वाला, बिकॉज, और एक सर्कल बनाया कॉफी वाला, और ये वाला जो है दिस इज यूनिवर्सल सेट, एक चाय वाला एक कॉफी वाला और ये, ठीक है। सर दी गई जानकारी के हिसाब से आपने हमें हमेशा बोला है कि यहां पर x, यहां पर y, यहां पर z, यहां पर t मान लिया। उसने बोला कि इन्हें सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, कितने लोग चाय पीते हैं। उसने बोला चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो कितने हैं इस जानकारी के हिसाब से टी वाले सर्कल के अंदर कौन कौन आ रहा है सर? x प्लस वाई। इसका अमाउंट कितना है, 600 या 150? सर 600 तो टोटल है, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। टी वाले सर्कल में x और y है, उनका एडिशन 150 आ गया। कॉफी जो है वो कितने लोग पीते हैं? 225, ठीक है सर। y प्लस जेड कितना आ गया बेटा? एनर्जी से भरपूर, और सर ये आ जाएगा 225। बहुत बढ़िया। 100 स्टूडेंट्स वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 100 बच्चे ऐसे थे तो दोनों जगह मजे ले रहे थे, चाय भी पीऊंगा कॉफी भी पीऊंगा, जो भी बनेगी सर सब पीऊंगा। बहुत बढ़िया, पी भाई पी। लो y की वैल्यू कितनी आ गई? 100। सर कैसे पता चला y ही 100 है? कौन सा ऐसा पार्ट है जो टी और कॉफी दोनों सर्कल में आता है? दैट इज y। कौन से वाला y? सिंपल y, ठीक है। नाउ अब चलो आगे।
सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक इंफॉर्मेशन जो है इसके करस्पॉन्डिंग आपने अब तक कोई इक्वेशन नहीं बनाई। उसने बोला है, सामने देखना जरा, उसने बोला टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600। टोटल मतलब सर वो यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा है। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी बराबर 600। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले, इन सवालों के जवाब देने से पहले, मैं चाहता हूं आप फटाफट मुझे बिना कैलकुलेशन एरर किए x y z t की वैल्यू बताओ। x कितना होगा, y कितना होगा, z कितना होगा और t कितना होगा, इसी ऑर्डर में। और कैसे सॉल्व करते हैं सर, बहुत आसान है। देखो इधर एक मौका आपको दे रहा हूं, ताकि कुछ लोग जो वो सोचते हैं ना, कौन से वाले, सर आप ऐसे कैसे आ रहे हो, ताकि तुम सवाल देख पाओ, इसलिए आ रहा हूं ऐसे। सर वो जो सोचते हैं कि 4 इक्वेशन 4 अननोन, अरे दादा उनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। तो ये वो वाली नहीं है भैया, ये आसान वाली है। ठीक है, y की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दो, z आएगा, y पता चल जाएगा, और y की वैल्यू यहां से उठाकर यहां रख दो, x पता चल जाएगा। तो तुम फटाफट मुझे सारी वैल्यूज बताइए प्लीज। x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू, सर x की वैल्यू आ रही है 50। ठीक है, कैसे पता चला x की वैल्यू 50 है, क्योंकि सर अगर आप y की वैल्यू 100 यहां रखोगे तो x की वैल्यू 50 ही तो आएगी। थोड़ी सी गणित आपको प्लीज रखनी पड़ेगी अपने पास, कॉमन सेंस वाली। y की वैल्यू यहां रख दूं तो z कितना आएगा जरा बोलना। सर यहां 100 रखा, 100 इधर जाएगा, 225 में से 100 गए, 125। ठीक है जी, बिल्कुल सही। और सर y की वैल्यू तो 100 है ही। व्हाट अबाउट t? सर t कौन सी t? अरे ये सिंपल वाला टी पीने वाली नहीं। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना। अरे जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भाई बताओ प्लीज, टी का कितना आ जाएगा आंसर। टी बोल रहे हैं 325, 325, 325, 225, 325, 225, 275। अरे यार ऐसा मत करो। 600 में से टी निकालने के लिए सर 600 में से x प्लस वाई प्लस जेड, इन दोनों का, इन सबका एडिशन कितना हो गया 275। और अगर इसमें से ये गया तो 5, 2, यहां बचेगा 5, 325 बच रहा है शायद, 325, 325। बोलो हाँ है ना, कैलकुलेशन एरर मत कर देना। फिर पता चला कि मोहल्ले में बदनाम हो जाओ। ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक है यार, 325 इज द गुड। बहुत सही, सर्वसम्मति से हमने 325 को लॉक कर दिया है। अब से सवाल पढ़ो और जवाब दो फटाफट, बिना रुके, बिना सोचे। बिना सोचे सोचना है भैया, बिना सोचे तो ऐसे ही फ्लो में निकल गया। चलिए, नाइदर टी नॉर कॉफी, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो आई एम ए कॉम्प्लेन बॉय, वो वाले, मतलब सिर्फ दूध पीते हैं। ठीक है सर, दूध की यहां पे चर्चा नहीं हो रही, ये मैंने ऐसे ही कॉमेडी में बोल दिया। ना ही टी ना ही कॉफी पीते हैं, मतलब सर्कल टी और सर्कल कॉफी, जो टी और कॉफी वाले दोनों के सर्कल है उनके बाहर। मतलब सर आप इसकी वैल्यू पूछ रहे हो, इसकी वैल्यू पूछ रहे हो, वो आई है 325। ये वो लोग हैं जो ना ही चाय पीते ना ही कॉफी पीते। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। अगले पे आ जाओ। टी बट नॉट कॉफी, चाय तो पीते हैं परंतु कॉफी नहीं पीते। ठीक है, तो सर इस बात की इंग्लिश से अपने दिमाग में क्या मतलब आपने निकाला टी बट नॉट कॉफी का। सर इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, द स्टूडेंट्स, या फिर वो वाले बच्चे जो केवल चाय पीते हो। एग्जैक्टली टी, हाँ सर एग्जैक्टली टी मतलब कौन सा रीजन है जो केवल टी वाले सर्कल में आता है, टी वाले सर्कल में। सर एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 50। कितनी है भैया 50, 50, 50। कुछ लोग बोल रहे हैं 125। अरे भाई ऐसे मत कर यार, ठीक है आराम से सुन। नॉट कॉफी, नॉट कॉफी मतलब कॉफी नहीं पीते। नाउ नॉट कॉफी का मतलब है कॉफी नहीं पीते। सर चाय पी सकते हैं वो, बिल्कुल पी सकते हैं, परंतु वो कॉफी नहीं पीने चाहिए। तो कॉफी नहीं पीने चाहिए मतलब कॉफी का कॉम्प्लीमेंट, कॉफी का कॉम्प्लीमेंट मतलब कैसी बातें कर रहे हो सर, कोई सुनेगा, मम्मी सुनेंगी तो वो बोलेंगी कॉफी का कॉम्प्लीमेंट का हो गया आज गणित वाले मास्टर को, बोले कभी टी का कॉम्प्लीमेंट कभी कॉफी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है तो मम्मी को बाद में समझा देना जब क्लास खत्म हो जाए कि क्या पढ़ा रहे थे। ठीक है, कॉफी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स प्लस टी।
कॉफी का कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर x प्लस टी, x और t की वैल्यू को ऐड कर दो। x है 50 सर, ये 325, 375 आ जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ये वाली लाइन पढ़ो, 375 इज गुड, 375 इज गुड, बहुत बढ़िया। एग्जैक्टली वन ऑफ टी और कॉफी, केवल एक टी और कॉफी में से केवल एक चीज मिलेगी, समझ में आया? दोनों भी नहीं, और ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना पियो या फिर दोनों ही पी लो, समझ में आ रहा है? तो केवल एक वाला रीजन कौन सा है सर? केवल एक वाला रीजन आप हमें अगर बताओ तो बेटा ये वाला है एग्जैक्टली वन और ये वाला है एग्जैक्टली वन। क्या हम x को भी लेंगे? जी बिल्कुल। क्या हम t को भी लेंगे? जी बिल्कुल। तो आंसर इज x प्लस टी। कितना आ गया? सॉरी t नहीं सर, t कहां से आ गया? आप भी क्या करते हो? x प्लस जेड, ये वाला रीजन प्लस ये वाला, तो x प्लस जेड कितना हो गया? 175। ठीक है, 175। तो भैया 3 सवाल पूछे गए हैं और उन तीनों के जवाब ये रहे। और आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए, ये है एनसीईआरटी का सवाल। कौन सा सवाल? एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 175 इज द आंसर। बहुत सही सर। कोई परेशानी है क्या सर? कोई परेशानी नहीं है। लो फिर, कोई परेशानी नहीं है तो जल्दी से हम अब इस सवाल की ओर चलते हैं। जल्दी 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 देखिएगा प्लीज। अब हम इस सवाल की ओर चलते हैं जल्दी से। ये भी ऐसा ही कुछ है, आराम से पढ़ लो और अपनी कॉपी में जवाब छाप दो। अपनी कॉपी में जवाब छाप दीजिए। इजी इजी इजी। कमेंट पढ़ रहा हूं तुम्हारे। सर कहां देख रहे हो आप? सवाल का सॉल्यूशन तो नहीं रखा हुआ नीचे कहीं? सर आप है ना सारी बातें बोल देते हो जो हमारे मन में आती हैं। कहीं पता चला नीचे जवाब लिखा हुआ, आप वो देख रहे हो कि हाँ अब ऐसे बोल देता हूं। नहीं भाई, तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूं, स्क्रीन नीचे लगी हुई है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप जयपुर से हो क्या? नहीं जी, जयपुर के कॉम्प्लीमेंट से हूं। पूछ और सवाल ऐसा। सर आप भी है ना। जल्दी 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 इसका। अरे मैं ऐसे नहीं खड़ा हूं, कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा सर मस्त बहुत बढ़िया टाइम पास हो रहा है। ये सवाल सॉल्व करना है तुम्हें। लाइव क्लास का मजा ही तब है, ध्यान रखना। सॉल्व करें? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम सवाल का जवाब निकालते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 100 लोग हिंदी जानते हैं, 50 लोग इंग्लिश जानते हैं, 25 लोग दोनों चीजें जानते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में 100 लोग हिंदी, 50 लोग इंग्लिश और 25 लोग दोनों। ठीक है सर, ये टोटल कितने लोग हैं? वो तो पूछा है उसने। उसने वो चीज पूछी है कि टोटल कितने हैं ग्रुप में। और अब की बार एक चीज पहले से दी गई है। चलिए पहले मैं वेन डायग्राम बना लेता हूं। हाँ सर, वेन डायग्राम बढ़िया है। जल्दी से जल्दी से। सर एक तो हिंदी वाला है, एक इंग्लिश वाला है और एक यूनिवर्सल सेट। बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। क्या? बहुत बढ़िया। क्या हो गया सर? ठीक है चलिए नाउ। सर क्या पूछ रहा है वो जरा बताना। पहले तो ये बताओ, ये वाली लाइन से तुम्हें क्या समझ में आया? 100 लोग जो हैं वो हिंदी जानते हैं, तो हिंदी वाले सर्कल में x प्लस वाई, उसको लिखा 100, इक्वेशन नंबर 1। सर 50 जो लोग हैं वो इंग्लिश जानते हैं, तो सर इंग्लिश वाले सर्कल के अंदर y प्लस जेड और वो है 50। ठीक है। 25 जो लोग हैं वो दोनों जानते हैं, मतलब दोनों मतलब कॉमन पार्ट, और वो है आंसर 25। ठीक है ना। अब इसके अगली जो स्टेटमेंट है उससे एक चीज डिसाइड होगी, ध्यान सुनना, और ये आपको जवाब गलत सही में फर्क बताएगा। इफ ईच स्टूडेंट नोज ईदर हिंदी और इंग्लिश, अगर ये बात बोली जाए कि हर एक बच्चा या तो इंग्लिश
या फिर हिंदी में से कुछ ना कुछ जानता है, तब बताओ उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये बताओ, इफ ईच स्टूडेंट्स नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, तो भैया अगर हर एक बच्चा हिंदी और इंग्लिश जानता है तो सर यहां पर अमाउंट कितना होगा दोनों सर्कल के बाहर? सर वो अमाउंट होगा 0। डायरेक्टली उसने वैल्यू बोली। कैसे? वो बोल रहा है हर बच्चा, जो भी बच्चे हैं जितने भी ग्रुप में हैं, सारे के सारे या तो हिंदी जानते हैं या इंग्लिश जानते हैं। मतलब हिंदी और इंग्लिश वाले सर्कल के बाहर कितने हैं? कुछ नहीं है सर, तंबूरा 0। ठीक है, और अगर 0 है तो बस फिर लिख लिया, काम खत्म। क्या पूछ रहा है सर? वो ग्रुप में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप। तो भैया टोटल ग्रुप में स्टूडेंट्स का जवाब x प्लस वाई प्लस जेड बोल दो, और अगर t भी जोड़ दोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। जल्दी से बताओ x की वैल्यू कितनी है? सर x की वैल्यू है 75। कैसे? मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, ये यहां रखो, अपने आप समझ में आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी है? सर y की वैल्यू 25 है, तो यहां रखा 75, y की जगह रखा 25। सर x प्लस वाई वैसे ही 100 था, और अगर यहां रख दोगे y की वैल्यू, सॉरी यहां रखोगे y की वैल्यू, तो z की वैल्यू आ जाएगी 25, और t कितना है? 0। फाइनल आंसर इज 125। उस ग्रुप में टोटल 125 बच्चे हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। ओपी ओपी ओपी, यस यस यस। चलिए भैया, नाउ कहानी 3 सेट वाली। हाँ सर, ये डायग्राम ही बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा है। 3 सेट वाली कहानी ध्यान से सुनिएगा। सेम है, जैसा हमने 2 के लिए बोला वैसा ही 3 के लिए है। बस 3 सर्कल आने से सर थोड़ी जगह बढ़ गई और थोड़े से मायने बदल जाएंगे। मायने मतलब और भी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और भी चीजें आ जाएंगी। चलिए चलिए चलिए, ध्यान से देखिएगा, और आज हम इस चैप्टर को खत्म करके ही जाएंगे। तो टाइम टाइम टाइम, हो गया 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 है, ये नहीं चलाना है। ठीक है जी, पूरा पढ़ के जाएंगे, घबराइए नहीं। लगभग हम क्लास करने वाले हैं आज 450 तो कम से कम है ही। उसके बाद में फिर देखते हैं आप कितनी जल्दी समझोगे और कितनी जल्दी मैं इसको खत्म कर दूंगा ना। 3 सेट की कहानी देख लेते हैं सर। भैया बहुत बढ़िया। ठीक है, सामने देखिएगा, नजरें स्क्रीन पर प्लीज। हेलो हेलो, हाँ सर, ये यूनिवर्सल सेट। अब की बार 3 सेट कौन कौन से हैं? 3 सेट कौन कौन से हैं सर? एक गोला ये वाला ए, दूसरा गोला ये वाला बी, और तीसरा गोला ये वाला सी। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ सर, समझ में आ रही है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया। इतना ही है, अभी तो कुछ और बताया नहीं। अब यहां आ जाओ, अब यहां आ जाओ सर। फटाफट हम क्या करते हैं, अब वापस वैसे ही बाउंड्री वाली चीजें, इस इतनी बाउंड्री में देखना ध्यान से, जिसमें मैं ये येलो वाली लाइन बना रहा हूं, इसमें कितने लोग बैठे हैं उसकी अमाउंट लिख रहा हूं x। देख लो पहले आराम से, बिकॉज अभी ये हटने वाला है। सर इसमें आप मान रहे हो x, इसमें दिस अमाउंट इज y, और ये वाला अमाउंट मान रहा हूं z। ये वाला कौन सा है सर? ये वाला। देख लो सर, ये अमाउंट क्या है जो अभी आप कर रहे थे उससे पहले, वही। ठीक है, x यहां, y यहां, z यहां। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। सर यहां पे मान लेते हैं p, यहां मान लेते हैं q, यहां मान लेते हैं r। p कौन सा पार्ट है वो बता रहा हूं, ध्यान सुनना। देख लो आराम से, शेड करके दिखा रहा हूं कि आपने कितने पार्ट में p माना है। इतना पार्ट केवल, आराम से देख लीजिए, जूम कर लो, आंखें बड़ी कर लो, देख लो मैंने p किसको बोला है। हाँ सर, q किसको बोल रहे हो? j वाला। कौन से वाला? j वाला। सर j वाला तो हमने सुना था और हम उसको देख भी रहे हैं, और सर कल आपकी क्लास भी है, हमने क्वाड्रेटिक वाली भी देखी थी। बहुत बढ़िया। कल फिर मिलेंगे यूट्यूब पर। ये कहां से आ गया बीच में? अभी अपने यहां पढ़ लेते हैं। सर पी क्यू आर आपने बता दिया कौन से रीजन को आपने माना है। नाउ अब आ जाओ एस। एस जो है वो ये वाला, देख लो आराम से, जो तीनों सर्कल्स के कॉमन में है वो वाला शेडेड रीजन में जितने लोग बैठे होंगे उनका अमाउंट एस बोल रहा हूं, और सर सारों के बाहर दैट इज टी। ठीक है, ये हमने इसकी लेबलिंग कर ली। आप चाहो तो ये लेबलिंग खुद भी
बना सकते थे, ठीक है, खुद भी बना सकते थे। नाउ अब आ जाओ इधर, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, आपको उनके करस्पॉन्डिंग यहां पे मैं सेट के टर्म्स में कुछ जगह लिखूंगा, आपको बताना है कि उसमें कौन कौन बैठा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वाला पार्ट कौन सा है जरा बताना, इसके आगे लिख दो। हाँ सर, जैसे x प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस, कैसे सर, ये कैसे x प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस कैसे? क्योंकि आप ए वाले सर्कल के अंदर पूछ रहे हो कि कौन कौन बैठा है, टोटल एलिमेंट्स आप ए में पूछ रहे हो, तो ए के सर्कल के अंदर सारे, ठीक है। लिखते जाओ प्लीज, लिखते जाइएगा और फटाफट जवाब बताइएगा, लिखते जाइएगा और फटाफट जवाब बताइएगा, ठीक है। फिर सर और क्या पूछ रहे हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है, इसके आगे मैं खाली छोड़ रहा हूं, वो आपको खुद भरना है। सी बताना है, ए इंटरसेक्शन बी बताना है, बी इंटरसेक्शन सी बताना है, सी इंटरसेक्शन ए बताना है, फिर तीनों का इंटरसेक्शन, फिर आपको ये वाला बताना है, ठीक है। मैं ये सारे छोड़ रहा हूं, खाली आपको जवाब लिखना है समझ समझ के, ठीक है। सामने एकदम स्क्रीन पे बना हुआ है और फटाफट बताइएगा प्लीज। बताओ भाई बताओ, ठीक है, फिर और देखेंगे, घबराइए नहीं, फिर और देखेंगे, घबराइए नहीं। स्टार्ट करें? हाँ सर, बहुत आसान है। आप पूछ रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, मतलब ए वाला रीजन बता दीजिए कौन कौन से हैं, जरा देखना। हेलो हेलो नजरें, हाँ सर स्क्रीन पर है बिल्कुल, और मजेदार चीजें चल रही है। P प्लस क्यू प्लस एस प्लस एक्स, ये सारे लोग मिलकर ए के अंदर बैठे हैं, देख लीजिए, एक को भी मत छोड़ देना, ठीक है। नाउ सेट बी में कौन कौन है जरा बोलना। सर एक तो y है, एक p है, एक s है और एक r है, बहुत बढ़िया। सी में कौन कौन है जरा बताना। सर एक z है, एक q है, एक s है और एक r है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन है। इंटरसेक्शन के मायने बदले नहीं है, ध्यान रखना। अभी भी जो आपने 2 के लिए ये सिखाया सर, वो 3 के लिए भी वैलिड है। आप अभी सिर्फ ए और बी का इंटरसेक्शन पूछ रहे हो, मतलब सर्कल ए और सर्कल बी का कॉमन पार्ट पूछ रहे हो। अच्छा ठीक है सर, हम समझ गए। आप हमसे ये वाला रीजन पूछ रहे हो, ठीक है, ये वाला रीजन, बिकॉज दिस इज द रीजन विच इज कॉमन इन बोथ। तो क्या लिखेंगे जरा बोलना। सर हम लिखेंगे P प्लस एस, और जिन जिन लोगों का जवाब मैच करता जा रहा है, बहुत बढ़िया। जिनका मैच नहीं कर रहा, वो एक्सप्लेनेशन सुनिए कि आप क्या छोड़ दे रहे हैं और मैं क्या इंक्लूड कर रहा हूं, या फिर मैं क्या छोड़ दे रहा हूं, तुमने क्या गलत इंक्लूड कर लिया, ठीक है। नाउ अगले पे आ जाओ। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी वाले में कॉमन पार्ट सर ये रहा। इन दोनों सर्कल्स का कॉमन पार्ट देखना है, बाकी चीज देखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आ रहा है, एस प्लस आर, ठीक है जी। नाउ फिर सर सी इंटरसेक्शन ए, आगे सर बात समझ में कितनी बार बताओगे। दिस इज क्यू प्लस एस। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, मतलब क्या है सर इसका, कॉमन टू ऑल थ्री, ठीक है। इसका मतलब लिखवा देता हूं, दिस इज कॉमन ऑफ ऑल थ्री। तीनों सेट में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, कौन है जो बीच में जम के बैठा है सर, दैट इज एस। कौन बैठा है बीच में सबसे, एस। दिस इज द पार्ट विच इज कॉमन टू ऑल। ये जो रीजन है ये तीनों सर्कल्स में आ रहा है, बहुत बढ़िया। सर ये वाला जो पार्ट है ना, इसको याद रखना, अभी करवाऊंगा दोबारा से। ये क्या है, पहले इस पे आ जाते हैं। अब ऐसे में गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई, ये जो दूसरे वाला पार्ट है ना, इसमें गड़बड़ होनी स्टार्ट हो गई, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होने स्टार्ट हो गए।
जिस तरीके से मैं करके दिखा रहा हूं वैसे करिएगा प्लीज, ठीक है? जिस तरीके से मैं कर रहा हूं वैसे करिएगा प्लीज, समझने वाली बात है, थोड़ा सा मैच्योर बन जाओ, कमेंटबाजी रोक दीजिए ना। सर क्या पूछा जरा देखना। उसने बोला ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लो बी यूनियन सी के साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ, ठीक है ना? लो सर पहले तो ये बताओ ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आ रहा है, आराम से सर पहले तसल्ली से ये सोचते हैं कि ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन आ रहा है। ए के कॉम्प्लीमेंट मतलब ए वाले गोले के बाहर जो जो बैठा है सारे, ठीक है सर? ए वाले गोले के बाहर कौन कौन है, ये पूरा रीजन जो है ये ए वाले गोले के बाहर है। कौन कौन बैठा दिखाई दे रहा है आपको? सर एक तो दिखाई दे रहा है वाई, एक दिखाई दे रहा है आर, एक दिख रहा है जेड और एक दिख रहा है टी, ठीक है सर? फिर साइन है बीच में इंटरसेक्शन का, जी बिल्कुल। फिर उसके बाद में सर यहां पर बी यूनियन सी वाले लोग बताओ। लो भैया बी और सी के यूनियन में कौन कौन है? मेरे ख्याल से आपको 2 सेट का यूनियन सिखा दिया गया है, और अगर मैं पूछूं बी यूनियन सी वाला कौन सा रीजन है, देख लो ये वाला, क्योंकि 2 सर्कल दिए जाएं तो उनका यूनियन होता है सर दोनों का पार्ट। तो बी यूनियन सी में कौन कौन है देख लीजिए आराम से सर, एक्स और टी को छोड़कर बाकी सारे, एक्स और टी को छोड़कर बाकी सारे। तो जरा बताना कौन कौन हुए सर? एक हो गया पी, एक क्यू, एक आर, पी क्यू आर हो गया। एस भी आएगा सर, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा और टी भी आएगा, वाई भी आएगा और जेड भी आएगा, टी नहीं आएगा बिकॉज इन दोनों के यूनियन में पी वाई एस आर क्यू जेड 6 लोग ये रहे, ठीक है? अब इंटरसेक्शन, इनमें आपको कॉमन कौन कौन दिखाई दे रहा है? कोई दिख रहा है कि जो दोनों जगह लिखा हुआ है? हाँ सर जरा देखना, यहां पर y है, यहां पर भी y है, लिख दे भैया y। और बताओ कौन कौन सा पार्ट है जल्दी? सर यहां पर z है, यहां पर t है, मतलब z है यहां पर और z यहां पर भी है, तो लो z भी लिख दो। और सर कौन है? यहां पर r है, यहां पर भी r है, ये रहा r। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई सबको। तो आंसर इज वाई जेड आर, ठीक है? वाई जेड आर, ठीक है? आराम से तसल्ली से समझ लो प्लीज। बहुत सारे लोग इसका जवाब गलत देते हैं। मैंने कैसे सिखाया वो देखो, पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लिखा, ए वाले सर्कल के बाहर में जो जो बैठा है, और फिर मैंने बी यूनियन सी लिखा। क्या आपको बी और सी वाले सर्कल दिख रहे हैं? हाँ, उनके दोनों में कंबाइंड में, मतलब इस पार्ट में कौन कौन बैठा है वो देख लो। बी यूनियन सी में जो जो है वो मैंने लिख लिया। बीच में साइन उसने यूज किया इंटरसेक्शन का, तो कॉमन पार्ट लिखना है एंड वाई आर जेड। बहुत आसान है, जल्दी से थम्स अप भेज दीजिए ना। इसी के ही बेसिस पे अगर आपको ये लिखना आ गया तो आपको डीपीपी में या फिर पेपर में या फिर जेई मेंस में ऐसे सवाल मिल सकते हैं जिसमें वो बोले कि बताओ ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दिस। ध्यान सुनना, इसी में एक और सवाल ऐड कर देते हैं। हमें बोला गया कि इसका वेन डायग्राम बनाओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम क्या होगा, ये सवाल आया। तो जो 3 बना लिए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कौन कौन सा पार्ट है? सर वाई जेड और आर है। तो जहां जहां पर वाई जेड और आर बैठे हैं वो वाला पार्ट शेड कर दो, उस पार्ट को रंगीन कर दो। तो लो भैया, दिस इज द रीजन जिसमें इस पार्ट का ये वाला वेन डायग्राम है, मतलब इसका शेडेड रीजन ये वाला है, इसका शेडेड रीजन ये वाला है। तो पहले अगर आपने ये लिखना सीख लिया, फिर ये लोग जहां जहां बैठे हैं उस पार्ट को शेड करते जाओ, अपने आप वेन डायग्राम बन जाएगा। थम्स अप की झड़ी लगा दीजिए। सर आग लगा दी आपने मजो आगो बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, यही उद्देश्य था। ठीक है जी, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। और ज्यादा तो नहीं, थोड़े थोड़े से ही और पूछूंगा ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं। लो भैया, कुछ लोग बोलेंगे सर आप अगली स्लाइड पे आ भी गए हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लो ये बताना जरा, ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है, कौन सा पार्ट है ए के बाहर, बी के बाहर पर सी के अंदर? ये बताओ।
जो जो लिखता जा रहा हूं उसके आगे रीजन बताओ यहां से देख देख के, और कुछ नहीं। जो जो लिखता जा रहा हूं उसके बाहर रीजन रीजन बताइए प्लीज, रीजन। सर आप क्या जबरदस्त पढ़ाते हो, ये बात तुम इन लोगों ने मुझे बोली है। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तारीफ ज्यादा ही अपनी करती रहूं, ठीक है, ऐसा नहीं है, करती रहूं, करता रहूं, ज्यादा मैं अपनी ही तारीफ करता रहूं, ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है। बट हाँ, बच्चे कनेक्ट कर पा रहे हैं ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। अभी हम सर 3-3 वाले सवाल भी सॉल्व करेंगे, जल्दी से देखते रहिएगा। टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है सर, मजे आ रहे हैं। और जिन लोगों को टाइम से थोड़ी दिक्कत है तो वो टाइम से ही निकल लें। अरे वाह सर, क्या बात बोल दी आपने। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, एक और कुछ लिख लेते हैं। और क्या है सर, ए यूनियन बी माइनस सी, है ना। रुको रुको रुको, ये ठीक रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, फिर बस ठीक है, इतना बहुत है, समझ जाओगे, फिर तुम खुद ही लिखना सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा नीचे नीचे लिख देता हूं, चलो। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार यहां लिख दिया, यहां से हटा दिया, और इसको यहां लिख दिया। और मैं लिखने का तरीका भी बता रहा हूं। बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि सर यहां से देख लो। नहीं भैया, यहां से क्यों देख लो, समझाया जाएगा तुम्हें, लिखने का तरीका सिखाया जाएगा। और जब तुम तरीका झमाझम सीख जाओगे उसके बाद में सर हम डायरेक्टली यहां देखेंगे और यहां से रीजन कॉपी कर लेंगे। चलिए जी, चलिए फटाफट स्टार्ट करें। हाँ जी, पहले वाले में बोला ए में से, पहले तो ए वाले लिख लो। सर ए वाले कौन कौन से है जरा बोलना, ए के सर्कल के अंदर जो दिख रहे हैं फटाफट। सर एक्स है, पी है, क्यू है और एस है। ठीक है, ये बीच में माइनस साइन लगा हुआ है, परंतु ये माइनस सेट थ्योरी वाला है, ध्यान रखना। ये नॉर्मल माइनस साइन नहीं है 3-2 वाला, ये सेट थ्योरी वाला माइनस है। तो जो सर आपने सेट थ्योरी में दो सेट्स का डिफरेंस लेना सिखाया था वो वाली चीज याद रखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तुम बताओ बी यूनियन सी में कौन कौन दिख रहा है आपको, बी यूनियन सी में कौन कौन दिख रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, शायद देखना आता है। सर ये वाले पार्ट में पूछ रहे हो आप, इतना पार्ट, जी बिल्कुल, बताना जरा। सर एक तो पी क्यू आर दिख रहा है, पी क्यू आर, एक एस दिख रहा है, एक वाई दिख रहा है और एक जेड दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर दिख रहा है। अब जरा सुनना ध्यान से प्लीज। जब मैं बोलता हूं कि इनको घटा दो तो बच्चे पता क्या करते हैं, अच्छा सर अब हम संभाल लेंगे, आप पीछे हट जाओ। लो भैया मैं पीछे हट गया। एक्स से सॉरी पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, एस से एस गया। तो वो पता है जवाब क्या लिखते हैं, एक्स माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। ये क्या बदतमीजी है भाई, ठीक है, क्या बिल्कुल ही घर पे ही रख दिया क्या? मम्मी को तो नहीं दे दिया संभाल के रख दो अलमारी में, बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा आपसे, ऐसा तो नहीं है। ये तुमने यहां तक तो सेट थ्योरी चल रही थी, अचानक से ये अलजेब्रा कहां से आ गई? सेट थ्योरी वाला ही दिमाग अपने पास रखो। ठीक है, मांग लेते हैं सर, समझ लेते हैं कि आप क्या समझाना चाह रहे हो। ऐसे कैंसिलेशन नहीं करनी है। सर सेट ए का रीजन ये है, बी यूनियन सी का रीजन ये है। ठीक है जी। नाउ अगर वो आपसे बोल रहा है कि इसमें से ये घटा दो, तो घटाने का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है। घटाने का मतलब सेट ए में से इन दोनों, मतलब इसमें से वो हटा दो तो दोनों में कॉमन है, बस। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है वो बताना। सर P है कॉमन, Q है कॉमन, P है कॉमन, Q है कॉमन और S है कॉमन। तो सिर्फ इसमें से ये लोग हटेंगे, और अगर ये लोग हटेंगे तो सिर्फ यहां क्या बच जाएगा, X। यहां क्या बच जाएगा, केवल और केवल X। आराम से समझो यार, और ये बात अगर तुम समझ गए तो फिर चाहे सर आप हमसे कुछ भी बनवाओ, हम अपने आप सीख जाएंगे। ठीक है, हाँ या ना। अब अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि इस पार्ट का वेन डायग्राम क्या है, इस इतने पार्ट का, तो ये वाला पार्ट में क्या आंसर निकल के आया, X। जहां पर X बैठा है वो वाला पार्ट शेड कर दो, बस। जिस बाउंड्री में वो बैठा है वो वाला पार्ट शेड कर दीजिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, और अगर समझ में आती है तो जल्दी यहां आ जाइए। हाँ सर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी फटाफट कर दिए। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के बाहर, फटाफट देखना। सर ए के बाहर है Z,
आर, वाई और टी। कम सोचना है, ज्यादा नहीं, और पूरा सोचना है, आधा नहीं। बहुत सारे लोग पता नहीं टी को क्यों नहीं लिखते। क्या टी ए के सर्कल के बाहर है? जी बिल्कुल, बस तो टी लिखा जाएगा। सर बी पे आ जाओ, बी के अंदर कौन कौन है? पी वाई एस आर। कौन कौन है बेटा? पी वाई एस आर। सी के अंदर कौन कौन है? जल्दी से बताओ, सी के अंदर। सर जेड क्यू एस आर, ठीक है, जेड क्यू एस आर। सर साइन कौन सा लगा हुआ है बीच में? इंटरसेक्शन का। मतलब आप हमसे पूछ रहे हो कि तीनों में कॉमन कौन कौन सा है? जी बिल्कुल। क्या आपको तीनों में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर, एक तो y, ये रहा y, ये रहा y। नहीं सर, y तो तीनों में नहीं दिखाई दे रहा। तीनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है वो बताओ यार। सर r है, r। अच्छा, ध्यान से नहीं देख रहे हो सर आप, हमें तो सिखा दे रहे हो, खुद नहीं ध्यान दे रहे हो। तीनों में कॉमन यही है, बिकॉज दोनों के बीच में या फिर तीनों के बीच में इंटरसेक्शन का साइन है। तो फाइनल आंसर इज आर। ये कौन सा है? आर। और सबको समझ में भी आता है। अब सर हम इसको डायरेक्टली ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, ये यहां पे डायरेक्टली चमकेगा। ए के बाहर, ए के बाहर ए कॉम्प्लीमेंट है, बी के अंदर और सी के भी अंदर इंटरसेक्शन लगा हुआ है ना। ए के बाहर बी के अंदर सी के अंदर, ए के बाहर बी के अंदर सी के अंदर। कौन सा ऐसा पार्ट है जो ए के तो बाहर हो, बी के भी अंदर हो, सी के भी अंदर हो? ये वाला देख लो, ये ए वाले सर्कल के बाहर, बी के अंदर और सी के भी अंदर। और ये मेथड आपको कभी गलत जवाब नहीं देगा। लास्ट पार्ट का आंसर बता दीजिए जल्दी से। सर हमें ये क्या लिखा हुआ है? ए के अंदर। मैं अब डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं और आप इसको खुद, जिनका जवाब नहीं आए वो इस तरीके से करेंगे। ए के अंदर, बी के अंदर। सर ए के और बी के अंदर ये वाला पार्ट है, ए के और बी के अंदर ये वाला पार्ट है, ठीक है। और सी के बाहर, तो आंसर इज पी। ए के अंदर, बी के अंदर, सी के बाहर। ए के अंदर, बी के अंदर, सी के बाहर। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। आंसर इज पी 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 पी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ दो चार टेक्निकल चीजों का जवाब और दीजिएगा बस, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं सर सवाल पे, बिकॉज सवाल पे जाने से पहले एक फॉर्मूला इसके लिए भी होता है, वो भी बता देता हूं, पर वो फॉर्मूला मैं तो यूज नहीं करता। तो नोट करने वाली बात, जैसा आपने वहां पे सिखाया वैसे ही यहां पे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा ये तो रह ही गया, हाँ, यहां आ जाओ भाई, लो लो लो, ये बताना जरा, ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन सा हो जाएगा? मतलब ए का कंबाइंड पार्ट विद बी का कंबाइंड पार्ट विद सी का। जल्दी से बताओ, एक में कौन कौन से हैं सर? लो सर लिख लेते हैं इसको, देखना जरा, देखना फटाफट। ए में है x प्लस पी प्लस क्यू प्लस एस। यूनियन बी में क्या क्या है जरा बोलना। ये मैं ए वाले सर्कल के अंदर देख रहा हूं, बी वाले सर्कल के अंदर देखो, और बात समझ में आ रही है। और फिर यूनियन सी वाले सर्कल के अंदर कौन कौन है? ZQSR। बोलो हाँ या ना? जी बिल्कुल सर, जैसा आपने ये हमें बताया और अब हमें समझ में आ गया है, ठीक है, जैसा आपने हमें बताया और अब हमें समझ में आ गया है कि ये मत कर देना कि यूनियन में यहां पे एक बार P आ रहा है, यहां पे P आ रहा है, तो आप जोड़ के यहां पे 2P लिख दो। यूनियन मतलब कि सर कोई भी चीज दो बार नहीं लिखी जाएगी, ध्यान रखना, वो सेट थ्योरी वाला दिमाग, ठीक है, वो जरूर याद रखिएगा। तो क्या क्या लिखा जाएगा सर? सारी चीजें लिखी जाएगी एक्सेप्ट टी। तो x प्लस वाई प्लस जेड, इन सबका कंबाइंड पार्ट यहां लिख रहा हूं, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस। दिस इज द आंसर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, एक्सेप्ट टी सब कुछ लिखा जाएगा, एक्सेप्ट टी सब कुछ लिखा जाएगा, एक्सेप्ट टी सब कुछ लिखा जाएगा, ठीक है भाई। नाउ फॉर्मूला क्या बोलता है वो देखना जरा, और आप इस फॉर्मूले को खुद वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे तो आप क्या करो, सबके अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ दो, ए में जितने हैं, बी में जितने हैं, सी में जितने हैं, फिर दो दो के इंटरसेक्शन में जितने हैं वो घटा दीजिए,
और लास्ट में इसी में ही ऐड कर दीजिए तीनों के कॉमन एलिमेंट्स। कुछ लोग बोलेंगे सर इसका प्रूफ क्या है, ये कहां से आया? तो भैया प्रूफ मेरे ख्याल से आप खुद निकाल सकते हैं। कैसे? दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 सेट्स। और कैसे निकाले सर? अभी रीजन रीजन सोचना सिखाया है। कौन सी चीज सिखाई है? रीजन रीजन सोचना सिखाया है। इसका कौन सा रीजन है सर? ये पूरा इस तरफ क्या लिखा हुआ है? दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, टी को छोड़कर सारे। वैसे ही इसको देखो, वैसे ही इसको देखो, वैसे ही इसको देखो, इन सबके रीजन्स लिखोगे तो इस तरफ वाली चीज भी, इस तरफ वाली चीज भी वही लिखी हुई है जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। याद रखने वाली बात क्या है? एक एक को जोड़ते हैं, दो दो के इंटरसेक्शन को घटाते हैं, तीन तीन वाले इंटरसेक्शन को जोड़ते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका देखा हुआ केवल होना चाहिए, बिकॉज हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर? वही PQRS वाली टेक्निक से। कौन सी टेक्निक से? PQRS वाली टेक्निक से। लो भैया सर करके दिखाओ इस्तेमाल। लो 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 मैं पहले से बना के आया हूं तैयारी के साथ, ताकि हमारा टाइम थोड़ा कम वेस्ट हो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर 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 निकलना होगा हमें, टाइम हो चुका है, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभी पढ़ेंगे बेटा, 20-25 मिनट और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। सर इज दिस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट? जी बिल्कुल इंपॉर्टेंट का मतलब कि आपको वो फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, बल्कि हम तो कभी उसको यूज नहीं करते, तो आप उसको बस अपनी कॉपी में लिख के एक बार देख लेना, याद भी करने की जरूरत नहीं है। हम तो ऐसे सवाल सर ऐसे सॉल्व करेंगे इस टेक्निक से। कौन सी टेक्निक है वो भी बताता हूं, तब तक तुम लोग ये सवाल पढ़ लीजिए। ठीक है, एक सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। वाह सर, ये जादूगरी कब सीख गए आप? बस अभी समझो ऐसे हाल फिलहाल ही सीखी है और तुम्हारे सामने लगा दे रहा हूं। चलिए जी, आपको क्या ये सवाल पढ़कर फील आ गई क्या? हाँ सर, ये फील तो आ गई कि ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ये भी एनसीईआरटी का ही है, ध्यान सुनना प्लीज। ठीक है ध्यान से सुनिएगा और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत बढ़िया। इन्हें सर्वे, सर ये बार बार सर्वे क्यों करवा रहा है? उसकी मर्जी, कुछ भी करवाए, तुम्हें क्या करना है? तुम सवाल पे ध्यान दो। एनसीईआरटी का सवाल है और 3-3 वाले सवाल, सेट वाले रिलेटेड सवाल आ जाएं तो कैसे करने हैं वो बताते हैं। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड, एक सेकेंड पहले मैं इस सवाल की, हाँ ये ठीक है। अरे अरे भैया क्या हो जा रहा है एक सेकेंड, हाँ यहां पे आ जाइए। अब स्टार्ट पढ़ना, मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 लाइक द प्रोडक्ट ए। उन्होंने प्रोडक्ट ए को, या प्रोडक्ट ए उनको अच्छा लगा। ठीक है, प्रोडक्ट ए जो है उनको अच्छा लगा। कितने लोगों को? 21 को। और सर 26 लोगों को प्रोडक्ट बी अच्छा लगा और 29 लोगों को प्रोडक्ट सी अच्छा लगा। तो आपको ये सवाल पढ़कर ये तो समझ में आ गया होगा कि वो 3 लोगों की बात कर रहा है या फिर 3 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। सर वन इज प्रोडक्ट ए, अनदर इज प्रोडक्ट बी, अनदर इज प्रोडक्ट सी, एंड ये वाला जो है ये कौन सा है? दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है ना। अब इस डाटा को यहां फिल करने के 2 तरीके हैं। एक लंबा तरीका जिसमें बड़ी बड़ी इक्वेशंस बनती हैं, और एक डायरेक्ट तरीका। दोनों ही बताऊंगा, दोनों बताऊंगा। पहले हम तसल्ली से अपने वाला तरीका देखते हैं, लंबे वाला। ठीक है जी। ना सर क्या करें कुछ नहीं, जो आपने माना था, यहां पर x, यहां पर y, यहां पर z, यहां पर p, यहां पर q, यहां पर r, यहां s, यहां t, जो जो वो बोलता जा रहा है उसकी इक्वेशंस बनाते जाओ। ठीक है, ये पूरा वेन डायग्राम बना लिया। जो जो वो बोलता जा रहा है उसकी इक्वेशंस बनाते जाओ। ठीक है ना सर, इक्वेशंस कैसे बनानी है? वो बोल रहा है 21 लाइक्ड प्रोडक्ट ए, मतलब इस ए वाले सर्कल के अंदर जो नेट अमाउंट है वो 21 है। तो x प्लस ए वाले सर्कल के अंदर कौन कौन है? सर ये वाले एक्स पी एस क्यू। इसका जवाब कितना आया? 21। एक इक्वेशन बना ली हमने इससे। ठीक है, अगली इक्वेशन देखना जरा।
26 लाइक्ड बी, तो बी वाले सर्कल के अंदर कौन कौन है? आराम से देखो सर, उसके अंदर है y p प्लस s प्लस r, और उसने बोला है 26 है वो अमाउंट जो दोनों में है, मतलब जो लोग प्रोडक्ट बी को लाए करते हैं उनका अमाउंट 26 है। ठीक है सर, हमने 26 के बराबर रख दिया। और बोलो, और आगे चलते हैं। 29 लाइक्ड सी, तो सी वाला भी बना लो। तो z प्लस q प्लस s प्लस r कितना अमाउंट है? 29। 3 इक्वेशन होगी 3 इंफॉर्मेशन से। बहुत बढ़िया सर, ये क्या मतलब है? 14 लाइक्ड ए एंड बी, ए और बी को लाइक करने वाले लोग 14 है। चैट रोक दीजिए, थोड़ा सा मजेदार है या थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। सर ए एंड बी दोनों को लाइक करने वाले, समझ में आया? ए एंड बी, तो कौन सा पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है? सर कौन सा पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है? कौन सा पार्ट है जो ए और बी में कॉमन है? और वहां पर कौन कौन बैठा है? सर पी और एस बैठा है, तो उसकी जगह लिख दो पी प्लस एस बराबर 14। 12 को पसंद आता है सी एंड ए, मतलब 12 ऐसे लोग हैं जो सी और ए प्रोडक्ट दोनों को पसंद करते हैं, तो सी और ए में कॉमन ढूंढो, सी एंड ए। ठीक है, सी एंड ए, तो सर 12, तो ठीक है भैया, क्या लिखूं? Q प्लस एस इज इक्वल टू 12। ठीक है ना सर, यहां आ जाओ। बी एंड सी वाले 14 हैं, ये लो बी और सी वाला पार्ट ये रहा कॉमन, और इसमें कितने हैं? 14, तो क्या लिखूं? S प्लस आर इज इक्वल टू 14। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी इसमें है नहीं। और ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 8 लाइक्ड ऑल 3 प्रोडक्ट्स, 8 लोगों को तीनों प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। 8 ऐसे लोग हैं जिनको तीनों प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। सर ये तीनों वाले कौन से हैं? ऐसा जो सब जगह बैठा हो। सर तीनों का कॉमन पार्ट है ये वाला, मतलब उसने s की वैल्यू दे दी 8। s की वैल्यू कितनी दे दी? 8। ठीक है, तब फिर वो क्या पूछ रहा है? देन हाउ मैनी लाइक द प्रोडक्ट सी ओनली। ठीक है जी, इसके अलावा और भी सवाल हम इस पे करेंगे। सी ओनली वाला पार्ट कौन सा है, पहले मुझे ये बताओ। सी ओनली वाला पार्ट कौन सा है? यहां से क्या समझ में आता है? केवल सी वाले, सी ओनली। तो सी ओनली मतलब ऐसा कौन सा रीजन है जो केवल सी में आता हो? सर उसमें क्यों आ सकता है? नहीं जी, क्योंकि ये वाला रीजन ए और सी दोनों में आता है। क्या उसमें आर आ सकता है? नहीं जी, क्योंकि ये बी और सी में आता है। क्या उसमें एस आ सकता है? सर ये तो तीनों में आता है। तो ओनली सी वाला रीजन कौन सा है? सर ये है जेड। वो आपसे जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो लो भैया, जितने अननोन है उतनी ही इक्वेशन बन रही है और हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान सुनना मेरी बात, तुम सब लोग, हाँ इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया होगा, बट मुझे एक्स वाई जेड पी क्यू आर सबकी अलग अलग वैल्यू चाहिए। उसको सोचने के लिए जरा देखना क्या करना है। उसको सोचने के लिए देखना, अगर एच की वैल्यू 8 है और अगर मैं एस को यहां रखूं तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर पी की वैल्यू आ जाएगी 6, है ना, क्योंकि 8 प्लस 6 इज 14। ठीक है सर, अगर हम एच की वैल्यू यहां रखें 8 तो इधर आएगा क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? सर क्यू की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, और अगर मैं एस की वैल्यू यहां रख दूं 8 तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर आर भी आ जाएगा 6। ठीक है जी, एस आ गया, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया। तो क्या आप मुझे यहां से जेड बता सकते हो? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। यहां पर क्यू प्लस एस प्लस आर पटको और जेड बताओ। जेड बताना जरा कितना आ जाएगा? सर हमने तो बता दिया, आप तो स्क्रीन की तरफ देख ही नहीं रहे हो। जेड बराबर, देखना जरा स्क्रीन पर थोड़ा सा, हाँ जी नजरें स्क्रीन पर। सर इधर ले जाकर घटाओगे क्यू प्लस एस प्लस आर, ये रहा भैया क्यू प्लस एस 12 प्लस आर 12 और 6 18। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई जरा बताना? सर जेड की वैल्यू आ गई 11। तो टोटल कितने ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल प्रोडक्ट सी को पसंद करते हैं? सर वो हैं 11 लोग। ठीक है, तो फाइनल आंसर इज, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 11। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाने वाले सवाल, और मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, हो सकता है जब आप इक्वेशन बनाओ
तो आपको लगे सर इक्वेशंस बहुत सारी बन गई, ठीक है, अब हम कैसे सॉल्व करें? तो ये जो इक्वेशंस बनती है ये वेरी इजी टू सॉल्व होती है। एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में पटकोगे, वहां से एक जवाब आ जाएगा, उसको किसी और में पटको। एक तरीका तो ये हुआ। अब एक थोड़ा सा जिसको आप फेमस होने के लिए ऐसा बोल सकते हो सर, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक मतलब डायरेक्टली आप ऐसे अटैक करो सवाल पे। कैसे? सवाल पढ़ते जाओ और डाटा फिल करते जाओ, यही सवाल है, ध्यान रखना। मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं मेथड 2, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर छुट्टी छुट्टी, तो भैया बहुत मजेदार डिस्कशन चल रही है और किसी को अगर जाना है तो मैंने तो कभी रोका भी नहीं। मेथड 2, ठीक है, जिसको आप फॉलो करेंगे प्लीज, जिसको आप हमेशा फॉलो करेंगे, ठीक है। सुनते जाना। सबसे पहले यहां पर पढ़ो और कॉमन पार्ट फिल कर दीजिए। सर पहले इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। ये है प्रोडक्ट ए, ये है प्रोडक्ट बी और ये है प्रोडक्ट सी, और यहां लगा देता हूं, चलो वो तो कहीं भी लिखो। ये बाहर वाला रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो फिल कर दो। ऐसा कितना है जो तीनों को पसंद है, मतलब तीनों प्रोडक्ट्स को पसंद करने वाले लोग कितने हैं? सर दैट इज 8, और तीनों का कॉमन पार्ट है 8, यहां पर 8 रख दिया। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब पहले सबसे पहले कॉमन पार्ट, सबका कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट फिल करते हैं। फिर दो दो वाला, मतलब आप बोल सकते हो सवाल ऐसे उल्टा इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। 8 वो थे जो तीनों में कॉमन है तो लिख दिए। अब सर ये वाले कौन से हैं? 14 वो हैं जो बी और सी में होनी चाहिए, मतलब इस रीजन में टोटल 14 लोग होने चाहिए, ठीक है। इस रीजन में टोटल 14 लोग होने चाहिए, बिकॉज ये बी और सी में कॉमन है, और टोटल 14 होनी चाहिए। 8 यहां बैठा दिया तो यहां कितने बचे? 6। 8 अगर यहां बैठा दिया तो यहां कितने बचे? 6, ठीक है सर, ये काम हो गया। नाउ सी एंड ए में टोटल कितने हैं? 12। तो सर सी एंड ए का टोटल कितना है? ये रहा। सी एंड ए में टोटल कितना है? ये वाला रीजन, और यहां पर टोटल अमाउंट होना चाहिए 12, उसने दे रखा है। 8 आपने ऑलरेडी बिठा दिया तो यहां कितने आएंगे? 4। देख रहे हो मैं कैसे फिल कर रहा हूं? सबसे पहले तीनों के कॉमन पार्ट, और फिर दो दो वाले, फिर तीन तीन वाले, ठीक है जी। तो अब दो दो वाले मैंने यहां से पढ़ने स्टार्ट किए। 14 हो गया, 12 हो गया, अब यहां से वापस 14 आ रहा है। ए और बी में, ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो ये रहा। इसमें टोटल आपको 14 बैठे हुए दिखने चाहिए, तो 8 यहां है तो सर 6 यहां। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखो, यहां तक की सर सारी इंफॉर्मेशन हमने क्लब कर ली। अब ऊपर चलते हैं। सेट ए में टोटल 21 लोग हैं, मतलब इस पूरे सर्कल में टोटल मिलाकर 21 होना चाहिए। इस पूरे सर्कल में टोटल मिलाकर 21 होना चाहिए। कितने बैठा दिए आपने? 6 + 4 10 और 8 18। तो पूरे सर्कल में 21 बनाने के लिए कितने और रह गए? सर 3 और रह गए, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि टोटल देख लो, ए के सर्कल अपने आप 21 हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां आ जाओ सर, 26 किस में है? बी में। तो मतलब सर इस पूरे सर्कल के अंदर मिलाकर कितने होने चाहिए? 26। आपने ऑलरेडी कितने बिठा दिए? सर 6 + 6 12, 12 और 8 20। तो आपने टोटल कितने बिठा दिए? 20 बिठा दिए। टोटल 26 बनाने हैं, तो यहां कितने रहेंगे? सर यहां रहेंगे 6, ठीक है। यहां कितने रहेंगे? 6। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। नाउ अब आ जाओ यहां पर, सी वाले सर्कल में कितने हैं? सर सी वाले में है टोटल 29, तो सी वाला सर्कल ये रहा 29। इस पूरे में 29 होने चाहिए। कितने आपने बैठा दिए ऑलरेडी? 6 4 10 और 8 18। 18 है, 29 बनाने के लिए कितने और बिठाने पड़ेंगे? 11। काम खत्म सर। अब पूछो क्या पूछना है। वो पूछ रहा है देन हाउ मैनी लाइक्ड ओनली सी, मतलब केवल सी पसंद करने वाले कितने लोग हैं? तो सर ओनली सी वाले हैं 11। फटाफट देखना जो मैं अब और पूछ रहा हूं, उसने तो इतना ही पूछा, पर मैं इस सवाल में और आगे जा रहा हूं। ओनली ए वाले कितने हैं? ओनली बी वाले कितने हैं? एग्जैक्टली 2 वाले कितने हैं? एग्जैक्टली ए एंड बी, ठीक है, एग्जैक्टली 2। फिर ए
बट नॉट बी, बी बट नॉट सी। ये मैं और सवाल इसमें अटैच कर रहा हूं, वो आपसे और जानकारी पूछेगा। सचिन सर इज ओपी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सवाल समझ में आना चाहिए। हम पिछला सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और डाटा फिल कर रहे हैं, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं और डाटा फिल कर रहे हैं। ओनली सी वाले 11 हैं, ओनली ए वाले कितने होंगे सर? पहले ओनली ए वाली बाउंड्री बताओ। ये रही ओनली ए वाली बाउंड्री, ये है, कितने लोग वहां बैठे हैं सर? 3। आंसर इज 3। ओनली बी वाली बाउंड्री कौन सी है सर? ये रही ओनली बी वाली बाउंड्री है सर, ये वाली। आंसर आ गया 6। ठीक है जी। एग्जैक्टली ए एंड बी, मतलब ए और बी को ही केवल वो पसंद करने चाहिए। एग्जैक्टली ए एंड बी का मतलब या मायने मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं। इसका मतलब है ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी को वो लोग लाइक करें, मतलब प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी को वो लोग लाइक करें, परंतु सी को लाइक ना करें। तो कौन सा पार्ट है जो ए और बी में आता है परंतु सी में नहीं आना चाहिए सर? ये वाला। दिस इज द पोर्शन जो ए और बी में है पर सी में नहीं है। तो जब आप यहां पर खड़े होंगे तो आप ये बोल सकते हो आप एग्जैक्टली ए और बी की बाउंड्री में खड़े हो, ए एंड बी की बाउंड्री में खड़े हो। मतलब कि हाँ, वहां पे केवल ए हो रहा है, बी हो रहा है और कोई नहीं हो रहा। ठीक है जी। तो आंसर क्या लिखेंगे जरा बोलना सर? यहां पे आंसर लिखा जाएगा 6। अब अगले वाले में उसने बोला एग्जैक्टली 2। ये वाली मजेदार चीज है, ध्यान रखना। ये वाला मजेदार चीज है जिसको आप बोलोगे एग्जैक्टली 2। केवल 2 होने चाहिए। कौन से सर? ये नहीं बताए। ध्यान सुनना, सबसे पहले सवाल यही आता है। जैसे मैं बोलता हूं एग्जैक्टली 2, तो बच्चे पूछते हैं सर कौन से 2? 2 तो ठीक है, ए और बी भी हो सकते हैं, मतलब ए एंड बी हो सकते हैं, बी एंड सी हो सकते हैं, और सी एंड ए हो सकते हैं। तो जब उसने नहीं मेंशन किया तो आपको सारे लिखने हैं। कौन कौन सा पार्ट लिखा जाएगा वो ध्यान सुनना। पहले मैं यहां पर वेन डायग्राम में बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एग्जैक्टली ए एंड बी वाला रीजन ये है, एग्जैक्टली ए एंड सी वाला रीजन ये है, और एग्जैक्टली बी एंड सी वाला रीजन ये है। अब इन तीनों को मिलाकर एग्जैक्टली 2 बन जाता है। तो क्या लिखेंगे जरा बोलना आंसर में? 6 कौन से हैं सर? एग्जैक्टली ए एंड बी। फिर एक और 6 सर, ये वाले 6 कौन से हैं? एग्जैक्टली बी एंड सी। और फिर एक और 4। ठीक है जी। आंसर आ गया 16। आंसर कितना आ गया? 16। कुछ लोग लिख रहे हैं 15। 15 भी गलत है भैया। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला और ये वाला काउंट करना है। इन तीनों का आंसर दैट इज एग्जैक्टली 2। यहां पे आ जाओ। ए बट नॉट बी, सी की कोई चर्चा नहीं हो रही। ए बट नॉट बी, ए होना चाहिए परंतु बी नहीं होना चाहिए। तो ए वाले सर्कल में जाओ बी को छोड़कर। तो जब मैं बोलता हूं ए बट नॉट बी, तो बच्चे सिर्फ इतना सोच लेते हैं भैया ये तो गड़बड़ है, इसको भी इंक्लूड करोगे। ये वाला पूरा रीजन है ए बट नॉट बी। ए हो रहा हो परंतु बी ना हो रहा हो। सर सी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो सी को आपको देखना भी नहीं है। अगर सी हो रहा हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द रीजन करस्पॉन्डिंग टू ए बट नॉट बी। तो कितना आंसर लिखूं? आंसर लिखोगे 3 + 4 दैट इज 7। लास्ट बी बट नॉट सी, बी होना चाहिए परंतु सी नहीं। बी बट नॉट सी, बी होना चाहिए परंतु सी नहीं। सर ये रहा। ठीक है, ये वाला रीजन है बी बट नॉट सी। और इसमें कितने कितने एलिमेंट्स हैं? 6 और 6 12। ठीक है जी, हाँ या ना? जी बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। और जिन जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आई, वीडियो पॉज कीजिएगा, मतलब आप वीडियो दोबारा से देखिएगा। मैंने हर एक के करस्पॉन्डिंग यहां पर रीजन शेड करके दिखाया है। वो इनके आगे वो छोटे छोटे वेन डायग्राम आप बना के रख लेना। जैसे मान लो इसका वेन डायग्राम क्या होगा, या इसके करस्पॉन्डिंग शेडेड पोर्शन कौन सा है, मैंने आपको अभी दिखाया था। उसको अलग से छोटा सा एक वेन डायग्राम इसके साइड में बना लो, ताकि तुम्हें पता चले कि हाँ सर ने ये वाला बताया था। इसके लिए भी बताया तो इसके बगल में भी बना लेना। बताया था वो मैं हटाता जा रहा हूं। तो आपके पास वीडियो आने वाली है, तो इसको बैक कर करके पॉज कर करके आराम से ध्यान से देखते रहिएगा प्लीज। ठीक है,
और सवाल नहीं करवा रहा हूं। अगली सवाल या अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम ये वाला सवाल डिस्कस करेंगे। और ये तुम्हारा क्या है, HW। ये क्या है बेटा जी, HW। और ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। आपको ये वेन डायग्राम फिल करके लाना है बस, क्योंकि सवाल मैं इसके बाद में और पूछूंगा, ठीक है। देन ड्रॉ एंड लेबल द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बना लीजिए और उसको लेबल कर लीजिए, मतलब कि किस पोर्शन में कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। सवाल अगली क्लास में आके पूछूंगा कि इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ, उसका जवाब बताओ, ठीक है। नाउ इतना पढ़ने के बाद में सेट थ्योरी हो चुकी है कंप्लीट। समझ में आया, सेट थ्योरी हो चुकी है कंप्लीट। फटाफट थम्स अप, ये वाला थम्स अप वाला, ये वाला, और भी तुम्हारे पास दिल वाला, ओपी, वो सब भेजो, क्योंकि हमारा सर दूसरा चैप्टर और एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम सर तुम्हारे मन की शंका दूर कर देता हूं। सर आपने प्रैक्टिस सेशन बोला था, तो भैया ये प्रैक्टिस सेशन ही था, इसमें हमने सवाल भी सॉल्व किए हैं। हाँ, अलग से आपका एनसीईआरटी डिस्कशन एंड अच्छे सवालों का डिस्कशन जिसको आप बोल सकते हैं वो होगा। कब होगा वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कब होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप एनसीईआरटी अब पूरी सॉल्व कर सकते हैं। लियो सर आपने तो एक ही दिन में सारे बोलते ना ये क्या कर दिया, हाँ जी होमवर्क, ठीक है। एनसीईआरटी क्या करनी है सर, कंप्लीट। पूरी एनसीईआरटी आपको सॉल्व कर लेनी है। होमवर्क क्या है एनसीईआरटी का, कंप्लीट। सारी एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, हाँ जी, आराम आराम से। मैं ये नहीं बोल रहा एक दिन में कर लो, 2 दिन ले लो, क्योंकि अपनी अब अगली क्लास आएगी मंडे को। तो मंडे को हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। और साथ में मैं ये वाला होमवर्क डिस्कस करूंगा, इसमें हमें 10-15 मिनट लगेगी अच्छे से। और आपका एनसीईआरटी का डिस्कशन सेशन और अच्छे सवालों का एक सेशन होगा। घबराइए नहीं, कब होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है जी। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी पढ़कर मजे आए होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, इनफैक्ट कल ही होने वाली है। प्लेटफॉर्म जो है वो दूसरा रहेगा, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, गुड आफ्टरनून, बाय 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 बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।